जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वर्शिप यू फादर। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। परफेक्ट, थैंक यू जीसस। उसको शेयर कर देना डैनियल राज पे भी ना बाद में। थैंक यू फादर। ओके, परफेक्ट। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और हफ्ता इस रविवार मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में। बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने पूरे हफ्ते आपको और मुझे संभाला है, सुरक्षित रखा है और उसके अनुग्रह में उसने हमें और आपको चलाया। दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की वर्शिप, फिर उसके बाद प्रभु का वचन आपके बीच में देना चाहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु मसीह के और अद्भुत नाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं, और वो उपस्थिति जो आपने हमें दे रखी है उस दिन जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था। प्रभु, तेरा दास ये प्रार्थना करता है, आज के जितने भी दर्शक आपको प्यार करने वाले, आपके पीछे चलने वाले, आपको परमेश्वर आपके प्यार में पड़े हुए ऐसे लोग, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अद्भुत तरीके से इस हफ्ते का वचन परमेश्वर तेरे नजदीक आ सके, ऐसी कृपा आप दीजिए प्रभु। परमेश्वर, इस पृथ्वी पे हमारा मकसद एक ही है, सब उपदेशक 12:1 के अनुसार, कि जब तक हम जिंदा हैं तेरा भय मानते रहें, तेरे पीछे चलते रहें, तेरी इच्छा को पूरी करते रहें प्रभु। ऐसा कृपा दीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, मुझे, विवेक को और पूरी टीम को जो अभी यहाँ पर हम सभी हैं शूटिंग रूम में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना जितने आप लोग फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर तक बने रहना है। ये कम से कम 1.5 घंटे का चर्च है जो हिंदी ऑनलाइन चर्च में चलाता हूँ, और साथ ही साथ जो फेसबुक पे हैं, 2 जगह से अभी आप लोग शायद मुझे देख रहे होंगे। एक है MMB पेज और दूसरा है डैनियल राज पेज। अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करना शुरू करें, फॉलो करना शुरू करें पेज को, दोनों भी पेज को, ताकि बहुत सारी बातें आपके बीच में जो हम रखते हैं आप तक पहुंचने पाए। दोस्तों, इस वक्त आप जैसे भी हैं, जहां कहीं पे भी हैं, ये नहीं सोचना कि मैं तो घर में बैठा हूं। ये नहीं सोचना, अरे मैं तो ना सड़क पे चल रहा हूँ, अरे मैं तो कोई पहाड़ पे हूँ, अरे मैं तो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं शहर में, दूसरे विदेश में। ये तो चर्च नहीं है, ये तो घर है। या फिर आप किसी जगह पे बैठे जो शायद शॉपिंग मॉल है, या फिर कहीं से भी गाड़ी चला रहे, ये चर्च नहीं है। याद रखो, बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस जगह पे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मंदिरों में नहीं आता, चर्चों में नहीं आता, बिल्डिंग इमारत में नहीं आता, वो आता है आपके अंदर और ऑलरेडी है। ये दिमाग में रखिएगा। ये इनकरेज मैं इसलिए कर रहा हूं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है, अरे ये तो घर का माहौल है, अरे ये तो मेरा बेडरूम है, अरे ये तो मेरा है ना किचन है, डाइनिंग टेबल है, मैं यहाँ पर कैसे बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आप में चलता है। तो जिस किसी भी स्थिति में हो सकता है कि आपका जो शरीर है वो किसी तरीके से रोगी या चोट या दर्द में है, कोई बात नहीं। परमेश्वर को पता है क्या करना है, आपको पता है आप परमेश्वर के साथ में कैसे, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ही ठीक नहीं हैं, आप कितना भी यत्न कर लो, मुझ जैसे बड़े छोटे सेवकों को कॉल लगा लो, कुछ नहीं होगा। ये तो आप जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं। तो आप जैसे हैं आप परमेश्वर के पास है, लेकिन समर्पण करिए, खुद का समर्पण करिए। और मैं समझता हूं कि जब आप ऐसे कर जाओगे तो परमेश्वर की बातों को सुन पाओगे, वचन को समझ पाओगे और प्रभु की इच्छा पर आगे चल पाओगे। ओके, चलिए, विवेक हमारे साथ में है। वर्शिप
के माध्यम से स्तुति आराधना जिसको हम कहते हैं, आपके बीच में कुछ वक्त हम बिताएंगे, फिर उसके बाद मैं वापस आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आऊंगा। या ओवर टू विवेक। आमीन आमीन। आइए दोस्तों, आप जहां है वही प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप जहां है वही। यस, आज के इस समय, आज के इस सभा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। याद रखें एक चीज कि जितना हो सके उतना शेयर करें। आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को, जितना हो सके परिवार के लोगों को आमंत्रित करें आज के इस चर्च में। क्या हुआ कि हम चार दीवारी के अंदर नहीं है, परंतु आप अपने घर में हैं, हम यहाँ पे एक स्टूडियो रूम में बैठे हैं आपके लिए, और हम केवल मिलकर प्रभु की आराधना, परमेश्वर की उपासना, प्रभु के वचन को सुनने वाले। और आपको मालूम है, आप हम एक कैमरे के थ्रू एक दूसरे को देख रहे, बट परमेश्वर की नजर सीधा सीधा आप पर है। सो आइए स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा प्रभु को महिमा करें। सो आइए गीतों के साथ में हम शुरू करें। जहां है वही तालियां बजाए। प्यार मिलता है, उधार मिलता है। प्यार मिलता है, उधार मिलता है। बेचे दिल को करार मिलता है, बेचे दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उधार मिलता है। प्यार मिलता है, उधार मिलता है। बेचे दिल को करार मिलता है। दोस्तों, बेचे दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए ताली बजाएं। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो जकड़े थे वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो जकड़े वो मुक्ति पाते। सब यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर गम की दवा यीशु, यीशु की मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु की मसीहा है। आओ चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से,
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए दोस्त पहले बजाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आप आए, सबसे ऊंचा। एक बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आपकी बारी। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। जिस नाम में जिंदगी, बोलो, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आपकी बारी। आखिरी बारी। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए इस समय में हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थनाएं करें आज के इस संदेश के लिए, आज के इस वचन के लिए। हम में से सब जितने आप सुन रहे हैं, फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, आप प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, मेरे बुद्धि को खोल कि मैं समझ पाऊं परमेश्वर। सभी अपने दोनों हाथों को उठाए और जितना हो सके उतना शेयर करें कि आज के संदेश को वे लोग भी सुने, बहुत सारे लोग सुने और मिलकर प्रभु की महिमाओं। सभी अपनी आंखें बंद कर अपने ध्यानों को परमेश्वर की ओर लगाए। हो सके तो अपने हाथ को उठाए और लहराए। आप चाहे वही अपने हाथों को उठाए, लहराए। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सर्वदा। आपके साथ आए। स्तुति के योग्य है प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा।
सर्वोच्च है, परम प्रधान है, तू ही महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, परम प्रधान है, महिमा है, तेरी प्रशंसा, महिमा है, तेरी प्रशंसा, सारे जहां तू राजा है, स्तुति के योग्य है प्रभु यीशु। परमेश्वर धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने दिया प्रभु जी। Yes. हर एक व्यक्ति को जो इस समय सुन रहा है प्रभु जी, Thank you, Lord. उसे स्पर्श कर, Thank you, Lord. उसके मन से तू बातें कर प्रभु जी। Yes. प्रभु गड़बड़ी की आत्माओं को हम दूर कर दे यीशु के Jesus. नाम से। प्रभु कोई ऐसी Yes. बातें उनको गड़बड़ी में ना डाले प्रभु जी, Thank you, वचन Father. सुनने से दूर ना लेके जाएं प्रभु जी। Thank होने you, दे Lord. वे Thank वचन को you, Lord. सुने प्रभु जी और हर एक के जीवन बदले प्रभु Yes. जी, और इसका श्रेय केवल तेरे लिए प्रभु Yes. जी। पास्टर के लिए भी Thank प्रार्थना you, करते हैं Lord. प्रभु जी, Thank you, जब वो Lord. बात करे प्रभु जी, उनके मुख से प्रभु जी जीवित शब्द you, निकले Jesus. जो लोगों के मनों में जाए प्रभु Yes, जी, yes, और yes, घर घर yes, जाए yes, प्रभु yes, यीशु yes, मसीह। yes. Thank you, हम Lord. सभी को संभाल प्रभु Thank यीशु you, के नाम से Father. प्रार्थना मांगते सुन। Bless you, Lord. Amen. Amen. Yeah. सेटअप देख लो कैसा है। ये अगर हटाना है तो देख लो, या इसको नीचे करना है देख लो। इसको नीचे करना है या ठीक है? ओके, इसको देख लेना। ओके, थैंक यू विवेक। वाह, बहुत अच्छी वर्शिप। और मैं समझता हूं कि आपने परमेश्वर को और नजदीक अपने जो है पाया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी उपस्थिति को आपने महसूस किया होगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, उसकी ऑलरेडी उपस्थिति हमारे साथ है, लेकिन आपने उसकी परिपूर्णता को और पाया होगा, ये मैं जरूर कहूंगा। जी दोस्तों, इस वक्त में बेहद बेहद खुशी के साथ आज का टॉपिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड, उत्साहित के साथ आपके बीच में आज का विषय रखने जा रहा हूं। जी हाँ, देख लो, ये बीच में तो नहीं आ रहा है ना? ओके, परफेक्ट। सब टोटल फ्रेम ठीक है? और एक बार मेरे को बता देना कैसा क्या है। या आप लोग जितने लोग हैं, आप लोग भी सेटल हो जाएं। वॉइस देख लो। थैंक यू फादर। या जी, फिर से यीशु मसीह के नाम में एक एक व्यक्ति का, देश और विदेश, जिस किसी भी जगह से आप आते हैं, आप जैसे भी हैं, पुरुष, स्त्री, जवान, लड़का, लड़की, जो भी आप हैं, यीशु के नाम में आज इस प्रचार को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आप इस वक्त में कम से कम 1000 से भी ज्यादा लाइव आप अभी देख रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं, आखिर तक बने रहिएगा। फेसबुक वाले वॉच पार्टी शेयर करना बिल्कुल बंद नहीं करना, जारी रखिए। कमेंट्स करते रहिए, जैसा ठीक लगता है आप करते रहिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो जो टिक टिक है ना, थंब वाला, हार्ट वाला, वो जारी रखिएगा। चलिए, आप फोटो पहले देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आज का विषय। जी दोस्तों, आज का विषय है आत्मा की सही खुराक। वाह इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं। तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, अवेयर होंगे कि क्योंकि मैं इसकी जो पोस्ट है फेसबुक, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जितने हमारे मसीह मंथन के खरी शिक्षाओं के जो फॉलोवर्स हैं, उन सभी के बीच में मैं ये डाल चुका हूं, तो आप लोग वाकिफ होंगे। और बहुतों ने कमेंट्स में, मैसेज में ये कहा है कि हम इसकी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब जब मैं इसको रख रहा हूं तो मैं ये स्वीकार करना चाहूंगा कि ऐसा विषय मेरे 30 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं बोला। ये फर्स्ट टाइम है जो आपके बीच में आज मैं रख रहा हूं। तो विषय है आत्मा की सही खुराक। खुराक आप समझते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं। ओके, नाउ जब हम कहते हैं कि आत्मा, मतलब हम और आप जो आत्मिक लोग हैं ना, हमारी आत्मा की बात कर रहा हूं, शरीर की नहीं, आत्मिक लोग, ठीक है ना? तो आत्मा की सही खुराक, याद रखो, सही खुराक
मैंने जानबूझ के ये शब्द डाला। क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स आत्मा की खुराक एक ही तो है, और वह है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन। वाह! आप ताली बजा सकते हैं, जो जैसा ठीक लगे। आप चिल्लाकर जहां बैठे हैं वहां से आमीन बोलना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर के मुख से, जीभ से, जबान से, मुंह से, मुख से निकला हुआ जीवित वचन। वंडरफुल जीसस। और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि मैंने ये फोटो रखा है, बाइबल रखा है, और साथ ही साथ में रोटी, ब्रेड, आप जो भी बोलना चाहें रखा है मैंने। और जिसके चलते ये बताता है कि यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु क्या था? वचन। वचन क्या हुआ? देहधारी आपके और मेरे बीच में। और जिसके चलते जो व्यक्ति, आप और मैं, मसीह बनने के बाद अगर जिंदा रह सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन जो उसके मुख से निकला है। यस और नो? या। और इस विषय को मैंने एक हफ्ते से मैं जो प्रिपरेशन करते आ रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने बहुत सारी बातें अद्भुत प्रकाशन के साथ आपके बीच में रखा है। कम से कम अब ये 1.25 घंटा आज का जो प्रचार है वो चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आप टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि है ना, जो डिश है मैं उसको पूरा खा सकूं, या जो राइस रोटी, मैं मतलब जो भी टेबल पे रखा है मैं उसको अच्छे से खा सकूं। आप मन बना लेते जब आप खाना देखते हैं। वैसे ही आपके लिए भी यही वचन है, और ये आपकी आत्मा का खाना है, खुराक है, और इसको आप थोड़ा खिलाकर भाग नहीं सकते। आपको उसको अच्छे से उसको खिलाना होगा। आमीन। इसलिए कह रहा हूं कि आखिर तक बने रहे ना। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति जो आत्मिक बन जाता है उद्धार पाने के बाद, तो उसके आत्मा की खुराक एक ही तो है, और वो है प्रभु का वचन। तो जो व्यक्ति, मैं रखूंगा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, जो व्यक्ति मसीह में आ जाता है या आ जाती है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, पुरुष और स्त्री, वो व्यक्ति का आत्मा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की लाइन है, अगर तृप्त होगा, सेटिस्फाई होगा, एक ही चीज से होगा, द वर्ड ऑफ गॉड, वचन से, दूसरा किसी चीज से नहीं। मैं फिर कहता हूं, वचन से। ओके? तो एक व्यक्ति का, अभी जो मुझे देख रहा है देश और विदेश से, और मैं खुद भी आप सभी को कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति जब तक जिंदा है इस शरीर में, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, देश में हो या विदेश में हो, कैसा भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या स्त्री हो या थर्ड जेंडर, एक भी व्यक्ति जो यीशु में आता है, जब तक वो जिंदा है, वो परमेश्वर के वचन को ही अपना खुराक बना के चलता है। और नहीं जो चलता, आप सभी जानते हैं कि फिर उसके साथ क्या होता है। वो डगमगा जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, उसके अंदर शंकाएं आने लगती है, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, संसारिक हो जाता है, बिगड़ जाता है। यस और नो? या। तो एक व्यक्ति के लिए आत्मा की खुराक अगर है तो वो है प्रभु का वचन ना। अब यहां से मैसेज चेंज होगा, क्योंकि जिस खुराक की मैं बात कर रहा हूं उसमें कुछ गड़बड़ियां आ चुकी हैं। मैं अभी उस पर जा रहा हूं। लिखा है लेकिन कुछ सदियों से, जी हां आपने ठीक सुना, लेकिन कुछ सदियों से इस खुराक में, कौन सी खुराक? परमेश्वर का जीवित वचन या बाइबल की बातें, वचन, स्क्रिप्चर्स। लेकिन कुछ सदियों से इस खुराक में मिलावट की जा रही है, या मिलावट की जा रही है। कहां से बोला डैनियल भाई आपने? आपके ठीक सामने स्क्रिप्चर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये अभी की बात नहीं है, ये फर्स्ट सेंचुरी का सेवक जिसका नाम है पौलुस, वो कहता है 2 कुरिन्थियों 2:17, 2 Corinthians chapter 2 verse 17 कहता है, क्योंकि, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो कहता है क्योंकि हम उन बहुतों के समान, नॉट थोड़ों के समान, कहता बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। अब आपको समझ आया? ये अभी की बात नहीं है दोस्तों, ये बात हो रही है पहली सदी की। इसका मतलब क्या? आज से 2021 साल पहले। और लिखा है बहुतों के समान, नॉट थोड़ों के समान। तो मिलावटों की संख्या आज मुंबई, पुणे, नागपुर, गुजरात, क्या कहते हैं, कलकत्ता, बंगाल, पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, रांची, या फिर आपका पूरा दुनिया, जितना आज मैं कह रहा हूं ना कि मिलावट है 90%, जो मैं आंकड़ा देता हूं आपको, किसी को तकलीफ है, आई डोंट केयर, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आज इतना है
तो पौलुस का स्टेटमेंट के हिसाब से वो कहता है कि बहुतों के समान। इसका मतलब है कि वहां कुछ ऐसे प्रचारक थे, वहां पे कुछ ऐसी खुराक लेकर चर्चों में जाते थे जिनकी खुराक में मिलावट थी। माय गॉड, मिलावट थी मिलावट थी। अब आपकी बत्ती, दिमाग की बत्ती या फिर आपका कान खोलिए और बत्ती जलाइए और बात को समझने की कोशिश करिए कि ये डैनियल राज आपके बीच में लगातार 2 साल से, जब से लॉकडाउन हुआ है, अभी तो खैर 3रा साल भी शुरू हो जाएगा, इसी बात को कह रहा है। मसीह की देह में मिलावट का काम तब भी था, अब भी है। तो ऐसा कौन सा सेवक, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, जो भी आप लोग बुलाते हैं, पापा, ये जितने भी आपके जो फेवरेट है ना, इन सभी को चेक करो कि वचन का खुराक तो खिला रहे हैं, एक हाथ में बाइबल को पकड़े, लेकिन उसके अंदर मिलावट है क्या, यह आपको चेक करना है। तो एक आत्मा, जिसको हम कहते हैं ना, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, हम एक आत्मिक लोग हैं। अगर हम आत्मिक लोग हैं तो हमारी खुराक क्या है? परमेश्वर का वचन, उसी से जिंदा रहेगा। लेकिन सोचिए कैसी डावाडोल की परिस्थिति आ गई है, क्या भयंकर परिस्थिति आ गई है, क्या डेंजरस जीवन हम लोग जी रहे हैं कि उसी खुराक में मिलावट हो गया है, उसी खुराक में मिलावट हो गया है, उसी खुराक में मिलावट हो गया है। छोटा सेवक से लेकर बड़ा सेवक तक, छोटा चर्च से लेकर मेगा चर्च तक। मैं वापस कहता हूं, जब आप मुझे सुनते हैं ना तो प्रिपेयर होकर सुनिएगा। मैं वापस कहता हूं, फेसबुक, यूट्यूब वाले, आप लोग प्रिपेयर होकर देखिएगा मेरे को। आप जब मुझे सुनते हैं, आपके दिमाग में आ जाता ना, ओके 7:30 बज गए या 8 बज गया, अभी पास्टर डैनियल राज बात करेंगे, तो प्रिपेयर होकर सुनिएगा, क्योंकि ये वो बंदा है जिसको 18 पता है। 19 सिखाओ, मैं सीखूंगा, लेकिन 17 मत सिखाओ, मैं 17 पार कर चुका हूं। और चीजों को जब मैं कहता हूं, मेरा कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वो पूरी तैयारी के साथ होता है, हवा में बात नहीं करता मैं। तो वापस कहता हूं कि मिलावट हो चुका है, और इसी के चलते ऐसी बातें आपके बीच में लगातार कई हफ्तों से, महीनों से मैं मसीह की देह को साफ कर रहा हूं। या जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है ना, तो आप डिटर्जेंट डालते हैं ना, पाउडर डालते हैं ना, साफ करते, वैसे मेरे को साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही साफ करेगा, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से। जकरिया 4:6 याद होगा आपको। तो वापस कहता हूं कि कुछ सदियों से इस खुराक में मिलावट की जा रही है। अगर पौलुस के टाइम पे, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल इत्मीनान से बैठेगा, ठीक है ना, एक एक चीजों को समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। मिलावट हो रही है पौलुस के टाइम पे। अगर बहुतों में लिखा है ना, बहुतों के समान नहीं, हम मिलावट नहीं करते, पौलुस कहता है। और यही व्यक्ति डैनियल राज भी कह रहा है, मैं मिलावट नहीं करता। और यही वजह है कि लोगों के गले जल्दी से, खास करके सेवकों के आजकल के, मैं गले से नीचे नहीं उतरता। आई डोंट केयर मैं लिस्ट बॉदर नहीं करता उन लोगों की, क्योंकि या तो परमेश्वर को खुश करो या तो लोगों को खुश करो। अगर लोगों को खुश कर रहे हो तो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे, अगर परमेश्वर को खुश कर रहे हो तो लोगों को खुश नहीं कर पाओगे। और मैंने तो तय कर लिया है कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, क्योंकि मेरे को लोग नहीं खिलाते संभालते, मेरे को मेरा परमेश्वर है जो खिलाता या संभालता है। और मुझे उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी है, लोगों को नहीं देनी है। मुझे उसको अपना न्याय देना है, लोगों को नहीं देना है। तो वो तो मैं भूल चुका हूँ कि लिस्ट बॉदर नहीं करता मैं उसकी। कैसा लग रहा है अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, तो मिलावट हो गई है। तो सोचिए, जो खुराक आप खा रहे हैं आपकी आत्मा में जा रहा है। और मैं यूनिवर्सल चर्च से बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कोई डिनोमिनेशन का पादरी नहीं हूं, मैं कोई डिनोमिनेशन का पास्टर नहीं हूं, मैं किसी का कोई डिनोमिनेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना कैथलिक, ना पेंटिकॉस्टल, ना कैरिस्मेटिक, ना कोई और मेन लाइन चर्च। मैं यीशु का प्रतिनिधि हूं, उसके राज्य का प्रचारक हूं, और मैं उसी का प्रतिनिधि करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। बात आगे समझ में? तो मिलावट हो चुका है। तो सोच के देखिए, जो खुराक आप खा रहे हैं, जो आत्मा की खुराक है, अगर उसी में मिलावट हो गई तो आपका जो आत्मिक जीवन है वो बलवंत कैसे होगा, वो मजबूत कैसे होगा? प्लीज बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं।
और जब तक हम ये मुहिम चला रहे और आगे भी जितने लोग को हम तैयार करेंगे उन तक की भी जब तक जिंदा है वो लोग यही कोशिश करेंगे कि मिलावटी चीजों की खुराक मसीह के देह को ना खिलाने पाए। ओके ना, आप ये पॉइंट समझ गए कि जो खुराक परमेश्वर का जीवित वचन है उसमें मिलावट हो रही है। तो ये बात आपके पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 2:17 में कंफर्म कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। आज आपकी आत्मा क्या खा रही है? क्वेश्चन मार्क। आज आपकी आत्मा क्या खा रही है? तो मैं इसको रख रहा हूं। मैं सहारा फोटो का इसलिए लेता हूं ताकि बात आपको कन्वे कर सकूं और आप लोग ठीक से जो है समझ पाए। ठीक है ना? मेरे को फेसबुक का वहां पे आंकड़ा लिख देना जी। एक व्यक्ति आज आत्मिक खुराक के नाम पे क्या खा रहा है? मिलावटी खुराक या सच्चा खुराक? आप अगर देख पा रहे, दिख रहा है उसमें फोटो, उसमें मोबाइल में, मिलावटी खुराक या सच्चा खुराक? आज आप क्या खा रहे हैं? खुद को पूछिए। सिस्टर, खुद को पूछिए। भारत के लोगों, खुद को पूछिए। विदेश के लोगों, खुद को पूछिए। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, यूके, यूएसए, आप जहां कहीं से भी हैं, खुद को पूछिए, आप मिलावटी खुराक खा रहे हैं या सच्चा खुराक? खुद को पूछिए। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, मैं ये मेक श्योर करता हूं मैं कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, मैं कैसी बातों को कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं, मेरे को किसने पहले क्या कहा, अभी बाइबल क्या कहती है, 30 साल पहले मुझे क्या सिखाया, आज ये क्या कहती है। मैं उसको फिल्टर करता हूं, मैं उसको जांचता हूं, फिर खाता हूं। तब जाकर ये मजबूत होते हैं, तब जाकर हम आत्मा में मजबूत होते हैं। नहीं तो मिलावटी खुराक ऐसे ही मिल रही है आजकल, ऐसे ही मिल रही है आजकल मिलावटी खुराक, और जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। अब आपके बीच में एक लॉजिक कनेक्शन, आप जो बोलना चाहो मैं रख रहा हूं। ये चित्र देख लीजिए, ये वो चित्र है, मुझे गूगल से मिला है ये फोटो और बहुत कनेक्ट करता है, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया है। यीशु को आप देख पा रहे हैं, लूसीफर को भी आप देख पा रहे हैं। यीशु सफेद कपड़े में, लूसीफर काले कपड़े में, और यीशु 40 दिन के उपवास में। मती 4:4, लूका 4:4, लेकिन मैंने मती का सहारा लिया, ठीक है ना। लेकिन ठीक उसके बगल में व्यवस्था विवरण 8:3, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 8:3, मैंने इसका सहारा लिया क्योंकि ये वहां का स्क्रिप्चर जीसस ने कोट किया है लूसीफर के सामने। क्या कहा है देखो, उसने उत्तर दिया कि लिखा है, किसने? यीशु ने। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वाह, कितना साल, आज की बात कर ले, कितना साल एक मसीह को अगर 40 साल अपना मसीह जीवन व्यतीत करना है पृथ्वी पे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो कैसे जीवित रहेगा? किसी प्रकार के अफ्रीका, अमेरिका, सो कॉल्ड सुपरनैचुरल और हाइप करने वाले ऐसे प्रचारकों के प्रचार पे नहीं, वचन पे जीवित रहेगा। किसी टेलीविजन के प्रोग्राम से नहीं, किसी फेसबुक के प्रोग्राम से नहीं, किसी यूट्यूब के प्रोग्राम से नहीं, किसी मेगा चर्च के एंटरटेनमेंट एक्टिविटी से नहीं, कोई कॉन्सर्ट से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन से जो है वो जीवित रहेगा जी। और इसी को जीसस ने लूसीफर से कहा। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, या यीशु कहता है कि वो जीवित रहेगा, किससे? वचन से। तो वापस कहता हूं, किसी प्रकार का वचन को छोड़ मैं थोड़ा सा इनके साथ रह लूंगा तो मैं ना मजबूत हो जाऊंगा, मूर्खता, नॉनसेंस है। मेरा प्रचार का यही तरीका है, मैं ऐसे ही प्रचार करता हूं। क्यों? पीछे बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, आत्मिक गुस्सा है, शैतान ने कैसा गड़बड़ी डाला है वो है, कैसे तबाहियां मच रही हैं आत्मिक जीवन में, लोगों की क्या हालत है, वो गुस्सा है, इसलिए ऐसी बातें करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अफ्रीका में मेरा कोई पापा है, स्पिरिचुअल फादर, मैं उनके पास बैठ के आ जाऊंगा 40 दिन, 80 दिन, 1 महीना, 3 महीना, तो मैं पॉपअप हो जाऊंगा, आत्मा में मजबूत हो जाऊंगा। नॉनसेंस, मूर्खता है। आपका वचन घर बैठे, आप गांव में हैं तो आपके गांव के झोपड़े में, आप शहर में हैं आपके शहर के बंगले में, आप रास्ते पे रहते हैं वहां पर, कहीं पे भी, पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर, यीशु का वचन आपको जीवित रखेगा। ये बाइबल का वचन है, डैनियल राज का नहीं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मिलावट।
कहते हैं सो कॉल्ड पापा के पास में थोड़ा दिन व्यतीत करके आओ, उनकी संगति करके आओ। देखो, मैं किसी संगति के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल करो जो करना है करो, लेकिन उसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ, उसी को आधार मत बनाओ। आपका आधार प्रभु का वचन है। आप जाना चाहते जाके आओ, आपके पास टाइम बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है और आपके पास में मनोरंजन का दिमाग है, इसलिए आप करना चाहते कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं घंटों म्यूजिक बजाऊंगा तो मेरी उन्नति हो जाएगी, नॉनसेंस। कुछ लोग कहते हैं मैं खूब गाना गाऊंगा, एल्बम बनाऊंगा, वर्शिप करूंगा, नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि वचन नहीं कहता, वचन कहता है मेरे मुख से निकला हुआ वचन खा। डैनियल, मेरा वचन खा। अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, सलमान, मुकेश, जो भी आप लोग हैं, आपको प्रभु का वचन खाना है। मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, मैं म्यूजिक के खिलाफ नहीं, लेकिन उसको आधार नहीं बनाना है। उसको नहीं बना सकते आप, क्योंकि नहीं है ना, वो कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठता। वो जो फ्रेम कहते हैं ना, उसमें फिट नहीं बैठता वो चीज। अब देखिए रोमियो 10:17 क्या कहता है? जो विश्वास, माफ करे, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। किसका वचन आपको मजबूत करता है? मसीहा का। मसीहा का। पौलुस कह रहा है मसीहा का, क्राइस्ट वर्ड, यीशु का वचन आपको मजबूत करता है। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है यहां आपकी खुराक कौन है? क्वेश्चन मार्क। आपकी खुराक कौन है पता है? आपका वचन। मैंने इसके लिए उसको ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। एक व्यक्ति, जब आपका क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम चल रहा होता है तो मैं क्यों पूछता हूं बार बार, आप कितने साल से मसीह हैं, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, और आपका जो अगर 15-20 साल से 2-3 चैप्टर पढ़ रहे तो फिर आप बच्चे हैं अभी भी, आप अभी तक बड़े नहीं हुए सर। आपकी खुराक को मजबूत करो। आपको 30-40 चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपकी आत्मा को मजबूत करना है। नहीं तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन है कि ऐसा दिन आएगा जब तुम कहोगे कि मेरा मन मसीह में नहीं लगता। पौलुस कहता है कि कठिन दिन आने वाले, बुरे दिन आने वाले, जहां पे विश्वास आपका डगमगा जाएगा। और यीशु कहता है मत्ती 24:13 में कि जिसका जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब है कि आपको कठिन समय में, मुश्किल के समय में, पैंडेमिक के टाइम पे, गरीबी के टाइम पे, बीमारी के टाइम पे, क्लेश के टाइम पे, सताव के टाइम पे आपको मसीह के साथ में रूटेड जड़ बनाकर रखेगा कौन? खुदा का वचन, बाइबल का वचन, मुख से निकला हुआ वचन, यीशु की बातें। वचन का मतलब है यीशु की बातें, वो आपको बनाकर रखती हैं। वाह कितनी सारी बातें अभी मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31। ये मुझे सपोर्ट करती है, ये मुझे ताकत देती है। बहुत सारे वचन है जहां पे परमेश्वर कहता है कि डैनियल चिंता अपनी मत कर, तेरी चिंता मुझे दे दे, मेरे को तेरा ध्यान है। ऐसी बातें, कल की चिंता मत कर, खाने की चिंता मत कर, मैं रिलीज हो जाता हूं, मैं फ्री हो जाता हूं। मैं कहता हूं कि ओके प्रभु, मैं तेरा घर बनाऊंगा, तू मेरा घर बना, मैं तेरा सोचूंगा, तू मेरा सोचना, मैं तेरे लिए काम करूंगा, तू मेरे लिए काम कर लेना। ऐसी बातें मुझे मजबूत करती हैं। और इसी को तो कहते हैं कि वचन आपका विश्वास बढ़ाता है, आपको रूटेड करता है। अब कुछ 3 वचन एक साथ रखूंगा। सबसे पहला पत्रस 2:2, यह आंकड़ा है या पहला पत्रस 2:2, पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय वचन 2 लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध, ब्रैकेट में वचन मैंने डाला है, आपको बाइबल में नहीं मिलेगा लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है स्क्रिप्चर, द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना। तो निर्मल आत्मिक दूध, आत्मिक दूध क्या है साहब? वचन ही तो है ना। एक भौनघेन विश्वासी लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर जो भी होगा, उस व्यक्ति का आत्मिक खुराक क्या है? वचन। और कहता है कि ऐसे पियो जैसे तुमको बड़ी लालसा है। देखो ना, लिखा है ना, लालसा करो, तड़प रखो, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। तड़प रखो, रात को सोते वक्त में बाइबल का ऑडियो जो बाइबल होता है उसको लगा के सो। मैं वापस कहता हूं, बीच में भी शायद बोला था, आप वर्शिप के गाने लगाते हो गाड़ी में, उसके बजाय क्या करो? परमेश्वर का वचन लगाओ। नीति वचन है, भजन संहिता है, अय्यूब की किताबें हैं, पत्रस की किताबें हैं, पौलुस की किताबें, यीशु की 4 किताबें, मूसा की 5 किताबें, नबियों की कुछ 21 किताबें, उसको लगा लो ना। ये आपका आत्मा का खुराक। आप कितना खाते भैया? जरी चलो संसारिक बातें करते हैं, फिजिकल बात करते हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, फिर दोपहर को लंच करते हो, शाम को नाश्ता करते हो, रात को डिनर करते हो, फिर बीच में आपका बिस्किट, चाय, कॉफी, चॉकलेट, क्या कहते हैं उसको, चिंगम, ये चलते रहता है ना मुंह 24 घंटा। आप किसको मजबूत कर रहे हैं? शरीर को।
आप अपने शरीर को जब जब भूख लगती है, आपके पैकेट में, आपके बक्से में, आपके बैग में ये पड़ा ही रहता है ना भैया, और आप कहते हो कि यार भूख लग रही है अभी खाऊंगा, भूख लग रही है अभी खाऊंगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं गाने के खिलाफ नहीं हूं, वर्शिप के, अभी विवेक ने किया है, लेकिन ओके वो ठीक है, लेकिन आपका आत्मा का खुराक सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन है। वाह। दूसरा, इफिसियों 5:26 के उसको, किसको? कलीसिया को लिखा है, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आपको पवित्र कौन बनाता है? ऑफ कोर्स प्रभु, लेकिन प्रभु ने किसका सहारा लिया? वचन। वचन के द्वारा शुद्ध जल से, वचन के जल से आपको शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन क्या करता है सर? आपको धोता है। वचन क्या करता है? आपको साफ करता है। वचन क्या करता है? आपको पवित्र बनाए रखता है। कभी भी गलती होती तो आपका ज़मीर आपके अंदर आपको कोसता है, गलत है, गलत है, गलत है। अनीता, सुनीता, अनिल, सुनील, जो भी, मैं ऐसे ही नाम लेता हूं, नाराज नहीं होना अगर किसी का नाम है, उनको चेतावनी देते रहता है। अब इसको देखिए, कुलुस्सियों 3:16 क्या कहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये तीनों के तीनों वचन आप देख लीजिएगा, एक ही निचोड़ है आपकी खुराक, वचन वचन वचन। अब इसको देखिए, अगर आत्मा की खुराक वचन है तो उस खुराक में एक चीज होनी चाहिए। रिपीट करता हूं, अगर आत्मा की खुराक वचन है तो उस खुराक में एक चीज होनी चाहिए। जानना चाहते हो क्या चीज? जो उसको पेश करता है ना, उसमें जो वचन आपके पास पहुंच रहा है ना, उसमें। अभी मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं तो मुझ में, आप जो सुन रहे हैं ना अभी वीडियो के माध्यम से या आपका फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, उसमें एक चीज होनी चाहिए। क्या? सच्चाई या सत्यता। मैं जो पेश कर रहा हूं सच्चाई होनी चाहिए, मैं जो बता रहा हूं उसमें सत्य होना चाहिए, क्योंकि वचन को सत्यता सच्चाई के साथ ही पेश करना है। कैसे? यूहन्ना 17:14 जानते हो क्या लिखा है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। कौन सी प्रार्थना? यीशु की प्रार्थना। किसके लिए? अपने चेलों के लिए। वो कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। लेकिन कैसे? लिखा है उसका 17 वचन में, 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। क्यों? क्योंकि तेरा वचन सत्य है। वाह। आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आपको जैसा ठीक लग सकता है आप कर सकते हैं। अभी 1750 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब मिलाकर। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वॉच पार्टी शेयर जारी रखिए फेसबुक वालों प्लीज, और जो यूट्यूब वाले हैं, आप अगर अभी कनेक्ट हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बेल दबा लीजिएगा। डैनियल राज ये क्यों कहता है पैसे कमाने के लिए नहीं? मेरे यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता। ये बात का प्रमाण है कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचे, इसलिए कह रहा हूं। वंडरफुल जीसस। तो वापस आता हूं। तेरा वचन मैंने उनको पहुंचा दिया है। अब आप देख रहे हैं, मैंने मेरे चेलों को, यीशु कह रहा है, हे परमेश्वर पिता, मैंने अपने चेलों को तेरा वचन पहुंचा दिया है। और वो वचन क्या है? सत्य है। और तेरे वचन जो सत्य है उनको शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो जो डैनियल राज अभी यहां से प्रीच कर रहा है, वो इसलिए प्रीच कर रहा है क्योंकि उसके पास वचन है, और वचन को सत्यता से, सच्चाई से ही प्रीच किया जाता है। उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अमेजिंग। अभी तक ठीक है ना? आप बात को समझ रहे हैं या? तो आत्मा की खुराक प्रभु का वचन है, और जो प्रभु का वचन है उसमें एक चीज होनी चाहिए, और वो क्या है? सत्यता। रख देता हूं, पीछे जा रहा हूं। सत्यता या सच्चाई, ईमानदारी। प्रभु का वचन है। डरते कांपते हुए, रेफरेंस आई थिंक यशाया 66 का 2 है। डरते कांपते, निकालो यशाया 66 का 2 अगर मैं गलत नहीं हूं। डरते कांपते प्रभु के पास आना है। पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, आई थिंक 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय के 28 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो कहता है कि बड़े कंपन के साथ, कंपन समझते? कांपता हुआ मैं तुम्हारे बीच में सेवा किया, मैं बड़े डर के साथ तुम्हारे बीच में आया। जितने प्रीचर है ना दुनिया भर में, ऑनलाइन प्रीचर 66 का 2, आइजाया 66 का 2, जितने भी प्रीचर है ना दुनिया में, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। वचन का प्रचार करना मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। या मिल गया, वही है, आइजाया 66 का 2
परंतु यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मैं वापस आता हूं। विश्व में जितने भी प्रीचर्स हैं, छोटे बड़े, दास दासी, पुरुष स्त्री और थर्ड जेंडर वाले जितने भी हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, परमेश्वर का मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। यीशु का वचन प्रचार करना मजाक नहीं है। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है साहब, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है साहब, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप आ गए नींद से उठ के और आपने कहीं बाइबल कॉलेज कर लिया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया और आप जो हैं अभी बस नो 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 नो, आपको उसको सत्यता और सच्चाई के साथ पेश करनी है, बिना किसी मिलावट के। क्यों? अब आपके बीच में ये कॉन्सेप्ट ला रहा हूं। एक तरफ है पौलुस, बीच में है कलीसिया और आखिरी में है अदन का वाटिका। तो लिखा है पौलुस है, कलीसिया है और अदन की वाटिका। अब आप जानना चाहते हैं मैंने पौलुस को क्यों रखा है, कलीसिया को क्यों रखा है, और ये जो आपका अदन का वाटिका क्यों रखा है? आइए रखता हूं। पौलुस कहता है मैं डरता हूं, माय गॉड मैं डरता हूं, पौलुस कहता है। और आपको पता है कॉन्टेक्स्ट में उसने हवा का सहारा लिया, अदन की बगीचा का जो घटना घटी उसका सहारा लिया, और उसने लूसीफर को भी उसमें ऐड किया, और तब जाकर ये बात मैंने आपके बीच में रखी है। तीनों का कनेक्शन, पौलुस, कलीसिया, अदन की वाटिका। आइए देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं डरता हूं। वचन पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ ये फोटो। दूसरा कुरिन्थियों 11:3, 2 Corinthians chapter 11:3 कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, आपको हाथ दिख रहा है अभी? ओके। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन कलीसिया के पास आ गया। वैसे ही तुम्हारे मन किसके पास आ गया? वर्तमान के कलीसिया। अभी मैं किस किस को कनेक्ट करूंगा? ऑफ कोर्स कलीसिया को और अदन की वाटिका, और ये जो घटना फोटो में आप देख रहे हो उसको कनेक्ट करूंगा। बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो भ्रष्ट ये कैसे हुई? ये औरत कैसे भ्रष्ट हुई? इसने गलत चीज खा लिया, आ गया वापस, इसने गलत चीज खा लिया। माय गुडनेस, पवित्र आत्मा इस वक्त आपकी मदद करे, मेरी जो बातें मैं रख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा की ओर से आप उसको रिसीव कर सको, ले सको। प्लीज फोकस फोकस फोकस। बहुत गजब की चीज दे रहा हूं और ऐसी बातें दे रहा हूं कि आपको कहीं किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। ये परमेश्वर का कुकर से पककर आया खाना है आपके लिए। वंडरफुल जीसस। लिखा है भ्रष्ट ना हो जाए, कलीसिया भ्रष्ट ना हो जाए, चर्च के लोग कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मुझे डर है, देखो लिखता है मुझे डर है, मैं डरता हूं। पौलुस जैसा आदमी डरता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आत्मा के खुराक के क्षेत्र में। कहता मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे डर लग रहा है। कैसे? उसने सहारा लिया अदन के बगीचे का, तो उसने कहा कि जैसे सांप ने, सांप मतलब शैतान, अपनी चतुराई से, क्या चतुराई की उसने, क्या चतुराई की हम सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जिसको मना किया था वो खा लिया, खा ली और खा लिया। वहां पे भी खुराक है, ये खुराक नहीं खाना, इसमें गड़बड़ है, लेकिन खा लिया दोस्तों, उसको खा लिया। और जिसके चलते परिणाम क्या हुआ? तब से लेकर आज तक मानव जाति भुगत रहा है, परमेश्वर से दूर, महिमा से रहित, पाप का जीवन, सब कुछ। उस कैप ऊपर कर देना बेटा, सब कुछ बिगड़ गया दोस्त और उसको डर है कि जैसे हवा के साथ हुआ कहीं वैसे ही कलीसिया के साथ ना हो जाए। इसलिए ये 3 कनेक्शन रखा है मैंने आपके बीच में, और ये कनेक्शन मैं भी रख रहा हूं। आज की वर्तमान की कलीसिया मैं भी डर रहा हूं। डर रहा हूं क्या? मैं तो देख रहा हूं चीजें बिगड़ रही हैं, लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मसीह की खुराक खाते खाते मिलावट की खुराक खाने लगे, मसीह की शिक्षा को छोड़कर मिलावट की शिक्षा में चले गए, मसीह की खरी शिक्षा को छोड़कर गड़बड़ी की शिक्षा में चले गए। मैं रखूंगा आज बहुत सारी बातें, मुझे भी डर है। और आप लोग जो सोचते ना मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब या XYZ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अगर आप मुझे ठीक से समझोगे ना, मैं आपका दोस्त हूं, और ऐसा दोस्त हूं जो आपकी भलाई चाहता है। या कुछ लोग अधूरे ज्ञान के हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। न्याय के दिन तो हालत खराब होगी। बस दुख इस बात का होगा कि सब कुछ त्याग कर भी नरक चलेगा, ये दुख होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत दुख होगा बहुत दुख होगा। तो पौलुस कहता है भ्रष्ट ना हो जाए, और जिसके चलते जिस दिन ये मैडम
जिस खुराक को नहीं खाना था वही खुराक को खुद खाई और अपने पति को भी दिया, यानी आदम को भी दिया। मैं रखूंगा आगे। तो यहां से अब आप ये फोटो देख लो और वचन को भी पढ़वा देता हूं। उत्पत्ति का 2:17 जानते हो प्रभु ने क्या कहा था? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। आज दिक्कत यही है, जिसको मना करते हैं नहीं करना वही करते हैं, जिसको कहते हैं कि ओके ठीक है उसके ऊपर तो चिंता भी नहीं करते, फोकस भी नहीं करते। बाइबल पढ़ो नहीं करते फोकस, ये नहीं करना उसी के ऊपर फोकस करते हैं। यस और नो? ये फितरत हो गई है। तो प्रभु ने साफ मना किया था जेनेसिस चैप्टर 2:17 में, नहीं खाना, जिस दिन खाएगा मर जाएगा, जिस दिन खाएगा मर जाएगा। लूसीफर ने अंधा कर दिया। फोटो वापस आ गया। लूसीफर ने अंधा कर दिया, दूसरे शब्दों में उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसका अंडरस्टैंडिंग भ्रष्ट कर दिया। आज भी तो यही चल रहा है ना, जब हम प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं बुद्धि नहीं लगा रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, जो चीजें दिख रही है बस ले लो। इसने भी क्या किया? देखा। इसका मुंह से पहला शब्द क्या निकला मालूम है? देखा। उसने देखा, अच्छा है, देखा। आजकल लोग क्या देखना चाहते हैं? लूसीफर का दिखाया हुआ कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, मैं रखूंगा उसको भी। उसको देखते हैं लेकिन बुद्धि नहीं लगाते, कुछ चीजें एक्टिविटीज को देखते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते, और जिसके चलते परिणाम क्या होता है? गलत खुराक खा के बहक जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। पौलुस का स्टेटमेंट है, भ्रष्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल इस औरत का और कलीसिया के साथ क्या कनेक्शन है? आज भी शैतान कलीसिया को बहुत कुछ ऐसा खिला रहा है जो कलीसिया को नहीं खाना चाहिए। ये रखा है मैंने, नहीं खाना चाहिए। बहुत कुछ खिला रहा है, ऐसी ऐसी चीजें खिला रहा है और आंख पे बांध दी है पट्टी। पौलुस कहता है ना, मुझे डर है, जैसे उसने हवा को बेकाया, कहीं तुमको ना बेका दे पास्टर, कहीं तुमको ना बेका दे अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, आप जो भी हैं। मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन चीजें जो गड़बड़ चली ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहका दिया उसने और भटक गए। जब आजकल बातें चल रही हैं, प्रचार कर रहा हूं और बहुत सारे टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिसकी टीचिंग, गलत टीचिंग कंक्रीट बन गई है। डॉक्ट्रिन है ना, कंक्रीट हो गई, एक्सेप्ट कर लिया इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको कहते हैं कि अब तो ये चेंज नहीं होगा, तो डैनियल राज गलत है। ऐसी बातों के बीच में एक कॉन्सेप्ट और मैं आज रखना चाहता हूं, और वहां है पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी। आज उसको मैं ठीक करने वाला हूं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना लेना चाहते, कितना नहीं लेना चाहते, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी। क्या है वो गलत फहमी? रख रहा हूं, पहले ये फोटो देख लो। साथ ही साथ ये बाइबल है, आप देख सकते हैं कि कुछ चमकता, धड़कता, भड़कता, कुछ लाइटनिंग टाइप है ना, तो इसको कहते हैं होली स्पिरिट सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। आज लोग ये देखना चाहते हैं कि हर कुछ सुपर नेचुरल चाहिए, कुछ पावरफुल चीजें चाहिए, कुछ अलौकिक चीजें चाहिए, कुछ मिरेकल्स टाइप होने चाहिए, हाथ में तेल आना चाहिए, हाथ चमकना चाहिए, जिसको कहते हैं ना गोल्ड डस्ट। आजकल एक नया तमाशा चला है, और हाथ में ऑयल आना चाहिए, हाथ में गोल्ड डस्ट आना चाहिए, फिर उसको नाम देते हैं ग्लोरी, महिमा। वाह, इसको कहते हैं होली स्पिरिट सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। माय गुडनेस, ऐसी किसी प्रकार की घटना पतरस के साथ नहीं घटी, यीशु के साथ नहीं घटी, पौलुस के साथ में नहीं घटी, पहली सदी के साथ कलीसिया के साथ में नहीं घटी, यहां पर रिकॉर्डेड नहीं है। और दूसरी बात, परमेश्वर को क्या करना है जरा दिमाग लगाया करो, ठीक है ना? उल्टा सीधा बकने से पहले आप लोग थोड़ा दिमाग लगाया करो। परमेश्वर आपके हाथ में ऑयल देकर उसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द पर्पस? आपके हाथ में गोल्ड का डस्ट आ गया, व्हाट इज द पर्पस? उसके पीछे मकसद क्या है ये भी तो पता लगाओ। ओके, काम करते हैं, प्रभु को पूछते हैं, प्रभु जी आपने हाथ में सुपर नेचुरल ऑयल दे दिया, अब इसका मैं क्या करूं? ना खुद ठीक हो रहे। अरे पास्टर डैनियल आपको नहीं पता, ये प्रभु का सामर्थ है। ठीक है, ये जितने हैं ना, इनके बीच में 20 साल उठकर बैठकर देखकर आया ये आदमी है। तो मेरे को मत सिखाओ मैं सबकी जीवन जानता हूं और मैं सबको जानता हूं। सुपर नेचुरल तेल, सुपर नेचुरल गोल्ड का डस्ट, ग्लोरी, अरे बाप रे, क्या क्या बोलते नहीं आप लोग। पानी को मीठा बना दे रहे हैं कुछ लोग, बिस्लरी का बोतल को पॉकेट में अचानक से 2000 का नोट आ जा रहा है, आपका मोबाइल का रिफिल हो जा रहा है, और क्या क्या।
इसको कहते हैं होली स्पिरिट सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, और जिसके चलते मैंने लिखा है कि पवित्र आत्मा को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी। तो क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा का काम है सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को करना। मुझे प्रूफ करके बताइए बाइबल के अंदर से, कहा यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुमको ऐसे सुपर नेचुरल एक्टिविटीज करके बताएगा। ओके, पास्टर डैनियल, अभी आधे दिमाग वाले सोच रहे होंगे, पास्टर डैनियल क्या पवित्र आत्मा मिरेकल नहीं करता? 1,00,000% करता है और मैं एग्री करता हूं। आपने नहीं सुना तो रिपीट करता हूं, 1,00,000% करता है और मैं एग्री करता हूं। लेकिन किसके लिए करता है? अन्य जातियों के लिए। किसके लिए करता है? पर्पस क्या है? सुसमाचार फैले। यीशु ने क्या कहा? जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद में मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। वचन 17 से मार्क 16-17 कहता है उसमें ये निशानी है, दुष्ट आत्मा निकालेंगे। किसका? अन्य जाति का। बीमारों पर हाथ रखेंगे। कौन है? अन्य जाति है। मेरा बड़े बड़े जो भी है, सांप उठा लेना, नाशक वस्तु पी जाना, ये ब्लैक मैजिक को दर्शाया था जो अन्य जाति के टाइम पे जब उस वक्त में होता था, जादू टोना। जब वो जाएंगे तो इनको कोई हानि नहीं होगी, उसको बता रहा है। वाह बेटा सुपर नेचुरल एक्टिविटीज आपको नहीं चाहिए सर। आपके हाथ में गोल्ड ऑयल आपको नहीं चाहिए सर। अब आप पूछोगे क्यों? अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपके अंदर ऑलरेडी है। अगर उसको आपके द्वारा कुछ करना होगा तो ये उसकी मर्जी है, वो आपके साथ में कुछ भी करवाए। फिलिप को सुपर नेचुरली तरीके से उसने खोजा का बपतिस्मा कराया, बपतिस्मा हो गया, पानी के ऊपर से दोनों बाहर आए, और जैसे ही बाहर आया फिलिप गायब हो गया। आई एग्री दैट। पर्पस क्या है? मिनिस्ट्री। पतरस हाथ रखता है, लोग नीचे गिरते थे या पवित्र आत्मा मिलता था। पर्पस क्या है? मिनिस्ट्री। वो छोड़िए, पतरस ने जो भी प्रार्थना करी उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे। पर्पस क्या है? मिनिस्ट्री। और वो भी किसके बीच में? अन्य जातियों के बीच में। आप क्या तमाशा चला रहे हो? आप कौन सा खेल खेल रहे हो? चर्च के बीच में, जिसके पास में पहले से यीशु है, जिसके पास में यीशु का पवित्र आत्मा है, जिसके जीवन ज्योति है, नमक है, आप उसी के बीच में गोल गोल घूम रहे हो। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो मछली पहले से फ्राई है आपने उसको वापस तेल में डाल दिया। वाह भैया मेरा टॉपिक क्या है सर? आपको पता है ना, आत्मा की खुराक, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं। तो दिमाग से ये गलत फहमी निकालो कि पवित्र आत्मा सुपर नेचुरल एक्टिविटीज आपके जीवन से करने के लिए ही आया, ऐसा नहीं है। अब इसको रख रहा हूं, पवित्र आत्मा का मकसद सिर्फ चमत्कार करना नहीं। आपने ठीक सुना, रिपीट करता हूं कि पवित्र आत्मा का मकसद सिर्फ चमत्कार करना नहीं। शब्द को ठीक से देख लो, सिर्फ। वो करता है लेकिन सिर्फ वो नहीं है। वो मुर्दे जिलाएगा लेकिन वो नहीं है मकसद। वो सब कुछ करेगा, वो नहीं है मकसद। पास्टर डैनियल मकसद क्या है? किसको पूछे? बेस्ट है जिसने पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन दिया, उन्हीं को पूछते। उनका नाम क्या है? यीशु। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 14:26 में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। या जीसस ने बिल्कुल सटीक बोला, अर्थात पवित्र आत्मा। क्या कहता है? जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुमको मांगने की जरूरत नहीं है, पिता खुद भेजेगा और वो ऑलरेडी भेज चुका है। जिसका भी उद्धार होता है पवित्र आत्मा आ जाता है। पिता ने कहा कि तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है। फिनिश। तो हाथ रखाना, नीचे गिराना, उठा पटक करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उद्धार पाते उसी दिन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ये दिमाग में डाल दीजिएगा। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह, शब्द पे ध्यान दीजिए, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद कराएगा या स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? यीशु की बातें सिखाना। पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? यीशु की कलीसिया को एजुकेट करना। पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? उसका काम क्या है? आपके लोगों को, मसीह के लोगों को एजुकेट करना, ज्ञानी बनाना। अब इसको देखिए, पवित्र आत्मा का असली काम, प्रेरितों की किताब 4:13 जानना चाहते हो क्या लिखा है? कभी पढ़ा था? जब उन्होंने पतरस यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ हैं, साधारण मनुष्य, अचंभा, अचंभा, शौक। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का मकसद है आपको यीशु की बातें सिखाना। अभी बीच में किसी ने कहा था कि, है ना, पास्टर डैनियल तुम सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं। यही तो पवित्र आत्मा कर रहा है सर। और अगर मैं ये कर रहा हूं और मेरे पास में अगर ये पवित्र आत्मा है जो यीशु ने भेजा है, तो फिर मैं यही करना खुश है और मुझे पसंद है। लेकिन तुम जो सुपर नेचुरल चमत्कार के पीछे भाग रहे हो, फिर प्रश्न उठता है कि आपके अंदर कौन सा पवित्र आत्मा? कहीं वो दूसरा आत्मा तो नहीं है जिसका जिक्र पौलुस ने कहा कि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। और मुझे ऐसा पवित्र आत्मा नहीं चाहिए जो यीशु की तरफ से नहीं है। मुझे ऐसी आत्मा नहीं चाहिए जो परमेश्वर नहीं दे रहा है, क्योंकि लिखा है वो देगा।
लिखा है वो देगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। जो पवित्र आत्मा डैनियल के अंदर है, जो पवित्र आत्मा खरी शिक्षाओं के फॉलोवर्स के अंदर है, जो पवित्र आत्मा मसीह मंथन के लोगों के अंदर है, ये वही पवित्र आत्मा है जो एजुकेट करता है। और लिखा है कि वे अनपढ़ थे। तो ये अचंभा क्यों हो गए यार? अनपढ़ आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिस कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, 17 भाषाओं में बात कर रहा है, ये सुपर नेचुरल बातें, अलौकिक बातें, मिनिस्ट्री से रिलेटेड किसको दिया? पत्रस और 120 को, ताकि वो 17 भाषाओं में ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, ग्लोसा बात कर सके। अचंभित हो गए। यही तो पवित्र आत्मा करता है। अब मुझे बताइए क्या इंपॉर्टेंट है? पवित्र आत्मा का सुपर नेचुरल एक्टिविटीज के पीछे भाग रहे हो ना। कोई कहता है मुझे दर्शन देखना है, कोई कहता है मुझे स्वर्गदूत देखना है, कोई कहता है कि मैं 2 घंटा लेट जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाकर आना चाहता हूं। जरा मेक श्योर कि ये कौन सी आत्मा करवा रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा को ये सब करने के लिए नहीं भेजा है। पवित्र आत्मा को भेजा है यीशु की बातें सिखाने, एजुकेट करने। पवित्र आत्मा का 9 वरदान में का पहला 2 वरदान कौन सा है? बुद्धि और ज्ञान। अभी बीच में अभी विवेक जबरदस्ती कर रहे थे, किसने उनसे बात करते करते कहा विवेक को कि यार डैनियल राज की बातें दिमाग में जाती है लेकिन दिल में नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में कुछ और है तो दिल में कैसे उतरेगी? पतरस जब प्रचार कर रहा था तो लिखा कि उसका दिल, लोगों वाले का जो सुन रहे थे ना, उनका हृदय पेनिट्रेट हो गया, छेद दिया। वचन क्या करता है? काटता है। अब आपको समझना होगा दोस्तों, कौन सी आत्मा आपको लीड करे। मैं वापस ये फोटो रख दे रहा हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके पीछे मत भागिए। बीच में किसी ने कैथरीन कुलमन का स्टेटमेंट डाला था। कैथरीन कुलमन, बेनी हिन, दिनाकरन, बहुत सारे लोगों का डाला था और कहा था कि देखो सुपरनैचुरल काम है, देखो अलौकिक काम है। मैं उनकी किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है आपको एजुकेट करना। ये देख लो, आपको एजुकेट करना, आपको तैयार करना। यही तो लिखा है। अनपढ़ थे, कैसे क्या इतना अद्भुत काम कर बैठे। मेरे हाथ से मुर्दे जिंदा होते, जो कि हो चुके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर पवित्र आत्मा मेरे हाथ से मुर्दे जिंदा कराता है, लेट इट भी। मैं तो चाहता हूं कि हो, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। मैं अगर कहीं पे जाता हूं मिनिस्ट्री के लिए, और मेरे कितने पास्टर्स हैं जिनका मैं पास्टर बनकर बैठा हूं, उनके हाथों से कितने चमत्कार हो रहे जब वो मिनिस्ट्री करते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। मैं तो चाहता हूं कि हो, लेकिन पर्पस क्या है? अन्य जाति का उद्धार हो। ऐसा चमत्कार मैं स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही कभी करूंगा कि आपस में ही हो रहा है, मसीह के बीच में ही हो रहा है। एक पास्टर आता है, कहता है मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा, उसके ऊपर जिसके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, वो हाथ रखता है, नीचे गिरता है, देखो इसको पवित्र आत्मा मिल गया। कौन सी वाली? ये वाली या फिर वो दूसरी वाली जो शैतान की ओर से? क्योंकि 2 यीशु है, 2 आत्मा है, 2 सुसमाचार है। आप कौन सा बांट रहे हैं, मेक श्योर। और आप क्या रिसीव कर रहे हैं, मेक श्योर। बी केयरफुल। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी आत्मा खा सकती है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी आत्मा को नहीं खाना चाहिए। आपकी आत्मा को नहीं खाना चाहिए। कभी सोचा आपने इस क्या करूं? सुनो, आप लोग क्या करते हैं ना, खास करके सिटी वाले, मेगा सिटी वाले, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, ये जितने बड़े बड़े शहर वाले हैं ना, अब्रॉड वाले, अफ्रीका अमेरिका वाले, ये क्या करते हैं ना, अरे एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है, चलो वहां जाएंगे, वहां का कुछ खा के आते हैं। अरे एक अच्छा क्रूसेड है, चलो वहां खा के आते हैं, वहां पे आप खा के आते हैं। लेकिन क्या खा रहे हैं आप चेक नहीं करते। सुन रहे हैं, खा रहे हैं। और जिसके चलते ये लॉजिक रखा है, अदन की वाटिका से पवित्र आत्मा तक परमेश्वर, अदन की वाटिका से पवित्र आत्मा तक परमेश्वर अपने लोगों को सही खुराक खिलाता आया था। मैं रिपीट करता हूं, अदन की वाटिका से लेकर पवित्र आत्मा आने तक, पेंतेकोस्त के दिन तक परमेश्वर अपने लोगों को खुराक खिलाता है। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। आदम से लेकर नूह, आदम को क्या कहा था? ये नहीं खाना, ये खाना बोला था कि नहीं बोला था? तो वहां पे खुराक रखा था। नूह से क्या कहा? बचे रहे, इन लोगों से बचे रहे, ये जो कर रहे हैं तू नहीं करना, इसलिए तो तू धर्मी, इसलिए तो उसको धर्मी कहा गया ना। नूह को कहा कि ये राइचियस पर्सन है, तो उसको क्यों कहा? क्योंकि उसने संसार की खुराक नहीं खाई। उसको पता था कि मेरे को आत्मा में क्या खाना है। अब्राहम की बात करते हैं, अब्राहम को क्या कहा था? यहां जाना है, यहां नहीं जाना, मिस्र में जाना है तो इतना लिमिट में रहना, उसके अंदर घर नहीं बनाना, बाहर रहना। वो छोड़िए, यूसुफ को क्या कहा था? तू रहता है पोतीपर के पास में, तू रहता है मिस्र में, तू रहता है वहां पर, लेकिन तू वहां पर कैसा रहेगा? मेरे वचनों के अनुसार, मेरे भाई के अनुसार। तब जाकर तो उसको फेवर मिला। तो उसने कौन सी खुराक खाई?
उसने वो खुराक खाई जो परमेश्वर का था, वचन। उस वक्त में भी वचन था। मूसा लीड करा 40 लाख, 40 साल 6 लाख लोगों को, करा कि नहीं करा? और उसने क्या कहा? ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे आओ, वैसे जाओ, ये करो, वो करो। ये क्यों? मकसद एक ही था, सही खुराक। यहोशू का पहला अध्याय वचन 6, 7, 8 कहता है व्यवस्था की वे बातें तेरे चित्त से कभी नहीं हटना चाहिए। वचन, ये खुराक, इसी को खाना। और जब वो उसको खाया तो क्या गजब का इतिहास को रचा कि दानव जैसे, नेफेलियन जिसको कहते हैं, दानव जैसे बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े दानव जैसे लोगों को उसने चित कर दिया, खत्म कर दिया और प्रभु का राज्य को स्थापित किया। ये क्या थी उसकी? आत्मा की खुराक। कई राजाओं की बात करें, जितने राजाएं थे उनको क्या नसीहत मिलती थी? सही खाना खाओ, सही खुराक खाओ। शाऊल ने नहीं खाया, भटक गया, दुष्ट आत्मा गई। राजा ने खाया, बच गया। उसके बाद में कई नबियों ने, वो ये चाहे यशाया हो, यिर्मयाह हो, हिजकियेल हो, कई नबियों ने खुद भी वही खाया, दूसरों को भी चेतावनी दी कि तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारी आत्मा को किससे भर रहे हो। और सबसे गजब का व्यक्ति दानियल, वो तो उसने तो चैलेंज किया राजा को कि तेरी खाना हम नहीं खाएंगे, हमको भ्रष्ट नहीं होना है। तेरी मूर्ति जो खड़ी कराई है शद्रक मेशक अबेदनगो ने, जो बेबीलोनियंस नेम है, उसने कहा हम तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। क्या गजब का डिसीजन! इसको कहते हैं आत्मा की खुराक। और छेलों की, यशु के 70 चेले, यशु के 11 से 12 चेले। आप जानते हैं मैं 11-12 क्यों कह रहा हूं। फिर 5000, माफ करें 500, जो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, 500 को दिखाई दिया। फिर 3000 की झुंड, फिर 5000 की झुंड, और प्रेरितों का 17-6, जगत को उलट पुलट करने वाले ऐसे चेले। ये सब क्या खाते थे? मिलावट वाला नहीं, ये परमेश्वर के वचन जो सत्य है उसकी खुराक खाते थे, उसकी खुराक खाते थे। कैन यू बिलीव दिस? आज आप क्या खा रहे हैं सर? इन सब की गिनती ले लो, इन सब की गिनती ले लो, और आप क्या खा रहे हैं? मैं जितने फेसबुक और यूट्यूब पे मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, आप क्या खा रहे हैं? जवान लड़का, जवान लड़की, दास दासी, प्रभु के सेवक, पास्टर, बिशप, जो भी आप लोग देख रहे होंगे देश विदेश में, क्या खा रहे हैं सर आप लोग? खुद भी क्या खा रहे हैं? और प्रति रविवार क्या खिला रहे हैं? मैं क्या खिला रहा हूं? मैं क्या खिला रहा हूं? यही तो वजह है ना कि लोगों को वो गंदगी खा खा के ऐसी आदत हो गई कि उसके बीच में अभी मैं घुसा हूं खरी शिक्षा का लेकर, लेकिन तकलीफ हो रही है। मेरे को कोई रद्दी फर्क नहीं पड़ता, मेरे को रद्दी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी ना किसी को तो ये जिम्मा लेना था, तो मेरे कंधे पे डाल दिया प्रभु ने, और मैं इसको लेके चल रहा हूं। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, कई सिटी पास्टर्स जो लोकल अभी मैं जा रहता हूं, वहां के लोग मुझसे खफा हैं, क्या कर सकता हूं? मेरे खुद के घर के लोग खफा हैं, क्या कर सकता हूं? घर के लोग मतलब जो रिलेटिव्स हैं। वाह, क्या कर सकते हैं बताइए? खरी शिक्षा को लेके चलना पड़ेगा ना सर। और ये तो ऐसा हुआ ना कि यीशु जी ने कहा कि भाई अगर मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाओ और सब कुछ को त्यागो। तो फिर 30 साल पहले तो यही तो किया था मैंने, और अब उसका परिणाम भुगत रहा हूं, और मुझे खुशी है, और मैं इसको जारी रखूंगा। और मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे बीच में किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर हमको बीच सड़क पे खड़ा करके कहा कि आप यीशु की खरी शिक्षा का प्रचार बंद करो, नहीं तो आपको हम यहीं पे पत्थर से या जिंदा जला देंगे, मुबारक हो, आइए करके जाइए। लेकिन डैनियल राज खरी शिक्षाओं से पीछे नहीं हटेगा, डंके की चोट पे नहीं हटेगा। एक व्यक्ति पौलुस, देखो उसका गुस्सा, देखो उसकी क्या कहते हैं ना, तड़प के मसीह लोग सही खुराक खाना चाहिए, उसकी एक झलक गलती 1:8 में दिखती है। लिखता है, पौलुस कहता है, परंतु यदि हम, मतलब पौलुस जैसे लोग, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, माइकल गैब्रियल, या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाए, किसका? यीशु का, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित, श्रापित। कैन यू बिलीव दिस? लाल में लिखा हो, श्रापित का मतलब क्या मालूम है? कर्स, वो अपॉन हिम, श्रापित। ऐसा क्यों पौलुस जी? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि आप तो श्राप दे रहे हैं, जबकि यीशु कहता है किसी को श्राप मत दो, आप श्राप क्यों दे रहे हैं? तो पौलुस कहता है यीशु को छोड़कर जा रहा है, यीशु की टीचिंग में गड़बड़ कर रहा है, यीशु के वचन में मिलावट कर रहा है। श्राप नहीं दूं तो क्या दूं? श्राप नहीं दूं तो क्या दूं? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर आज मेरी जगह पौलुस बैठा होता ना, ये वाली भाषा बात करता। मेरी हजम नहीं हो रही, उसकी क्या हजम होगी तुमको? दूसरा कुरिन्थी 11:28, वो यहां नहीं रुका, वो क्या कहता है पता है? और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता
प्रतिदिन मुझे दबाती है, मुझे दबाती है। मैं परेशान हो गया, कभी यहां से कोई लेटर आ रहा है, कभी वहां से कोई लेटर आ रहा है। जैसे कुरिन्थियों के बारे में वो खलोई के घराने वालों ने, पहला कुरिन्थियों 1:11, वो कहता है कि मुझे वो फैमिली से जब मिला, पौलुस कहता है मैंने रिपोर्ट लिया कि कुरिन्थ की कलीसिया में क्या चल रहा है, तो उसने बताया कि वहां झगड़े चल रहे हैं, वहां पाप चल रहा है, गंदगी चल रही है, मूर्ति पूजा चल रही है, मूर्ति पूजा का बलिदान खा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट सुनता हूं, पौलुस कहता है मैं कलीसिया की चिंताओं के मारे प्रतिदिन दबाया जाता, मुझे दबाती है, मेरी कोई तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं भी आज आपको बता देता हूं कि जब रात को मैं सोने की कोशिश करता हूं तो ये पूरा घूमते रहता है मेरे दिमाग में, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है मुंबई में, क्या चल रहा है पंजाब में, क्या चल रहा है कर्नाटका में, और न जाने कहां कहां दिमाग में घूमता है। या तो ऐसी बातें आज आपके बीच में ला रहा हूं कि आपकी जो खुराक है ना, वो आप क्या खा रहे हो, यही आपको बनाएगी और गलत खुराक आपको बिगाड़ेगी ना। यीशु ने कुछ ऐसा कहा लूका 8:18 में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि आज सारा खेल सुनने का है। मैं रिपीट करता हूं, आप अभी मुझे क्या कर रहे हैं सर, देख रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं जो प्रचार कर रहा हूं आपको वो सुनाई दे रहा है, और उसी के चलते आप मजबूत होंगे। अगर मिलावट वाला मेरा प्रचार नहीं है, आत्मा में मजबूत, अगर मेरी जगह कोई मिलावट वाला, तो गई भैंस पानी में। तो यीशु कहता है सावधान रहो, चौकस रहो। क्या सुनते हो, क्वेश्चन मार्क, सावधान। मैं आपको बोल रहा हूं, क्या आप चौकस हैं, या क्या आप चौकस हैं? कैसे सुनते हैं आप? यूट्यूब पे कोई कचरा खिला रहा है आपको और आप खाते जा रहे हैं, और नीचे लिखते भी हैं आमीन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बीच में मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा था कि 12-10 लोगों को भेजो, चमत्कार होगा। कोई अल्फ लुकआउट टाइप का कोई आदमी है अफ्रीका वाला, वो कहता है, पैसे का फोटो रखा था, उसका फोटो रखा था, उसने कहा कि इनको कुछ लोगों को शेयर करो, 7-15 लोगों को, तो आपके घर में ब्लेसिंग आ जाएगी। सी दिस, चौकस रहो कहता है, बी केयरफुल। आप क्या सुन रहे हो? कुछ शहर के पास्टर्स, नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि आप मेरे हाथ पे हाथ रखो, अभी ब्लेसिंग आएगी, मैं जो कहता हूं वो होगा। एटीएम कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड यहां पर है, या निकाल के देना। एटीएम कार्ड कहता है, एटीएम कार्ड निकालो, उसके ऊपर हाथ रखो, और अगर अभिषेक की तेल है ना तो उसके ऊपर हाथ रखो। ये जैसा मेरा एटीएम कार्ड है, तो कहते हैं कि उसके ऊपर हाथ रखो, मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, आपके एटीएम कार्ड मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है वो पैसे में बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। नॉनसेंस, मूर्खता, टोटल फुलिशनेस। कैसे पॉसिबल है साहब, कैसे पॉसिबल है? कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। कहां जा रही है मसीहत, और क्या कचरा खा रही है, देखिए ना। और यही गलती हुई इन लोगों के साथ। फोटो देख लीजिए, यही गलती हुई इन लोगों के साथ। क्या किया? मैंने हव्वा का नाम पहले रखा है, आदम का नाम बाद में, क्योंकि आपको पूरी कहानी पता है। हव्वा और आदम ने गलत आवाज सुना और बहक गए। गलत आवाज सुना और बहक गए। आज भी यही हो रहा है। फेसबुक से गलत आवाज, यूट्यूब से गलत आवाज। अच्छा, जो आवाज लगा रहा है ना, वो कोई बाहर का नहीं है, बगीचे का है। इस व्यक्ति को, किसको? आदम को जिसने फंसाई, वो बाहर का नहीं, घर का है, खुद का घर का, पत्नी। और उसके चलते आदम ने बोला, ओ ये तो पत्नी है। हवा ने बोला, ओ ये तो अदन का बगीचे का सांप है। अरे चलता है, अरे अपना आदमी है। यही तो चल रहा है आजकल पूरे शहरों में। अरे ये तो बड़ा फेमस पास्टर है, ये गलती कैसे कर सकता है? अरे ये तो इंटरनेशनल पास्टर है, ये गलती कैसे कर सकता है? पिछले हफ्ते यही तो बताया था, खोई वर्सेस आ गया। ये जो खोई है ना, ये इतना बड़ा हो गया है आज, आपको लगता है ये तो गलती कभी कर ही नहीं सकता। क्या थप्पा लगा के आया था ऊपर से? मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं। जिसकी फोटो किसी मूर्ख टाइप के आदमी ने अपने पेज पे उसकी फोटो डालकर कि ये अन्य भाषा में बात करता है, सुबह उठ करके तुम भी बात करो। क्या गारंटी है कि अभी वो कहां पर और किस हालत में तड़पता हुआ पाया जाएगा? इसकी गारंटी है? तो इसका मतलब है कि सेवक के ऊपर भरोसा करके चलो, ना कि बाइबल पे। क्या नॉनसेंस खिला रहे हो, क्या कचरा खिला रहे हो यार। यूट्यूब पे, फेसबुक पे फोटो डाल रहा है, किसी बड़े सेवक का नाम ले सकता था। हाँ उसकी फोटो डालते कहते कि ये सुबह शुरू करता है अन्य भाषा से, इसलिए मैं भी करूंगा। अरे तुम सेवक के ऊपर जो भी है वो, उसके ऊपर तुम अपनी मसीहत ठिका रहे हो या परमेश्वर के वचन पे?
उसको न्याय देना है या यीशु को तुमको अपना न्याय देना? यही तो करी इस औरत ने, यही तो करा इस आदमी ने। औरत ने सुना सांप का और आदम ने सुना औरत का। यही तो परमेश्वर ने पूछा, तुझे किसने बोला उसका सुनने? बोला कि नहीं बोला? औरत को पूछा, तेरे को किसने बोला उसका सुनने के लिए? आदम को पूछा, तूने क्यों उसका सुना? डांट लगाई कि नहीं लगाई? वैसे ही डांट यीशु लगाएगा। अफ्रीका के पास्टर का सुन के तुम भटक गए, किसने कहा अफ्रीका का पास्टर को सुनने का? मद्रास का वो पास्टर का सुनने तुमको किसने बोला? ऑस्ट्रेलिया का वो पास्टर, उसका सुनने किसने बोला? डांट लगाएगा, तब क्या करोगे? तब तक तो भेड़ा गरक। तब वापस कहता हूं, हव्वा और आदम ने गलत सुना, बहक गए, बहक गए। मुझे पता है अभी यहां पे लगी होगी कई लोगों को, ये जब वीडियो अभी देख भी रहे होंगे या तो फिर आगे देखेंगे ना, तो यहां लगी होगी अभी। मेरे को रद्दी फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो मिलावट वाला प्रचारक नहीं हूं, मैं सटीक प्रचारक वाला हूं। नहीं सुनना है मत सुनो, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, क्या फर्क पड़ता है? आपको जो करना है करते रहो, क्योंकि आपको हिसाब मुझे नहीं, डैनियल राज को नहीं, यीशु को देना है। लेकिन मैं तो बोल के रहूंगा मैं तो बोल के रहूंगा। यहीं से आत्मा की खुराक बिगड़ गई, यहीं से बिगड़ गई। अब आप बताइए, बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? गलत खाना यहां से सीख लिए आदम औलाद ने। आदम की जो वंशज है ना, उसकी वहां से शुरू हुई कि अब हम गलत खाएंगे, कुछ भी हो जाए हम सबकी सुनेंगे, गलत हो या सही हो, यहां से बिगड़ गए। तो जिसके चलते और फिर शुरू हुआ बिगड़ने का खेल, बिगाड़ना या बिगड़ने का खेल। रेफरेंस क्या है? 2 तीमोथी 3:13, दुष्ट बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? यही तो बात कर रहा हूं, बिगड़ते चले जाएंगे। 2 तीमोथी 4:3-6। अब पौलुस क्या कहता देखो, क्योंकि ऐसा समय आएगा। कौन सा समय? शैतान का राज्य अभी पीक पे है। शैतान का राज्य पीक समझते हैं, टॉप पे है अभी। बहकाने का काम टॉप पे है, पीक पे है। बिगड़ने का काम पीक पे, टॉप पे है। उल्टे सीधे बातें अभी टॉप पे चल रही हैं। और ये जैसा सड़ा घाव लास्ट टाइम बोला था ना, फैलेगा ना, ऐसा इनकी टीचिंग फैलेगी। तो लिखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली, कान आ गया सुनना, मैंने अभी रखा था ना, गलत सुनेंगे तो कानों की खुजली। इसका मतलब क्या मालूम है? इनको अभी मैं जैसा प्रचार करो ना, वो पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 32,000 सेना लेके निकला था गिदियन, लेकिन काम के कितने थे? 300। आज बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन काम के कितने हैं? आप सोच के देखिए। अभी बीच में किसी ने कमेंट किया था कि कोई एक सो कॉल्ड आदमी है, नाम नहीं लूंगा, पति पत्नी दोनों आते हैं, बोलते कि देखो इनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, देखो इनके लाइक्स कितने हैं, देखो इनके कमेंट्स कितने हैं, देखो इनके व्यूवर्स कितने हैं। सब मिलाकर डैनियल राज के उतने नहीं होंगे जितनी इनके एक वीडियो पर आते हैं। आई डोंट केयर, मेरे को मत भेजो। और तुमको जो मिर्ची लगी है, इससे से बात साबित हो जाती है कि तुमको कितनी लगी है। तुम मेरे को बता रहे हो। मैं फॉलोवर्स जमा करने के लिए प्रीचिंग नहीं करता। अगर ऐसा करना होता ना, तो मेरा YouTube पे अभी ऐड चल रहा होता। अगर ऐसा करना होता, मैंने कभी नहीं कहा मुझे फॉलो करो, मैंने हमेशा कहा यीशु को फॉलो करो। आप यीशु को फॉलो करते मेरे लिए काफी है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आप मेरे को फॉलो करो, नहीं चाहिए। तो लिखा है, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर, सत्य से फेर कर। ये कान, ये बड़ा गजब का कान है सर। आप क्या सुनते हो बहुत मैटर करता है। आप जैसा सुनोगे वैसी आपकी खुराक अंदर जाएगी। अभी जितने 2000 के ऊपर या 2021 यानी कि 2100 जितने जो देख रहे लाइव, उन सभी को बताना चाहता हूं, आपका कान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो सुन सुन के, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिखा है कि अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानी समझते हैं, मैं रखूंगा आगे, मोटिवेशनल ब्लेसिंग रखूंगा, तो उससे फेर लेते हैं। मत्ती 13:19 का क्या कहता है देखो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट आकर छीन ले जाता है। जो सुनकर नहीं समझता उसका इस्तेमाल शैतान करता है। इसका जो नहीं समझता, ये शैतान नहीं है, लेकिन ये बन जाता है शैतान का सेवक। फोटो का सहारा इसलिए लेता ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। शैतान इसका इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए? बिगाड़ने के लिए।
वाह। और इसी को पौलुस ने क्या कहा पता है, रोमियो 16:17 में वो कहता है उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। किनसे? जो तुम्हारे बीच में आकर तुमको बिगाड़ते हैं, उनको ताड़ लिया करो। ताड़ना समझते हैं? ताड़ लिया करो, वॉच करो। ओ ये गड़बड़ वाला है, दूर रहो। ये गलत प्रीच करता है, दूर रहो। बाइबल के बाहर प्रीच कर रहा है, दूर रहो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रीच कर रहा है, वो चाहे टंग्स हो, ग्लोसा को जिब्रिश बना के, दूर रहो। टाइप को लेके रखूंगा, आज सब रखूंगा, उनसे दूर रहो। ताड़ लिया करो क्योंकि ये बिगाड़ रहे हैं। अब ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो सर। आप अगर आपके स्क्रीन पे आपका जो फोन है या टैब है या लैपटॉप है, उस पे अगर दिख रहा होगा, यहां दो प्रकार का बीज है। एक बीज करप्ट हो गया है और एक बीज अच्छा फलवंत हो रहा है। तो जिसके चलते आज आप कौन सा बीज खा रहे हैं, गुड सीड और करप्टेड सीड? आप कौन सा बीज खा रहे हैं आज? वचन है ना, जो प्रभु ने बोया था ना, उसको किसी ने मिलावट करके ना करप्ट कर दिया है। जिसको ये देखो पक्षी, अब आप समझ गए ये कौन है? दुष्ट आत्मा। या ये चलेगा आगे। और एक अच्छा बीज है जो फल ला रहा है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं आज आप क्या खा रहे हैं, करप्टेड सीड और गुड सीड? कौन सा खा रहे हैं सर आप? नहीं, आपको पूछ रहा हूं मैं अभी। आपको, आप खुद को पूछो, अभी खुद को जांचो। अब आपको झोर का झटका और एक ऐसा स्लाइड रख रहा हूं और कन्विंस करेगा और इस बातों को पुख्ता करेगा। अब हम मैसेज के डेप्थ के एंड पार्ट पे भी आ गए, ठीक है ना? आपको गलत खुराक खिलाने के लिए शैतान बाहर से मनुष्य नहीं लाएगा। कहां से लाएगा? वचन पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थियों 11:15। सो यदि उसके सेवक भी, किस पीछे फोटो देख लो, सेवक मतलब आप हफ्ते में बाइबल देख रहे हैं। ये फोटो किसका है ना, मुझे नहीं मालूम। मुझे इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैंने सारा इस फोटो का इसलिए लिया ताकि आपको मैं कन्वे कर सकूं। अदरवाइज ये आदमी अगर रियलिटी में भी होगा, ये फेक फोटो नहीं है, अगर ये रियलिटी में होगा तो ये बंदा अच्छा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ फोटो का सहारा ले रहा हूं, ठीक है ना? आपको गलत खुराक खिलाने के लिए शैतान बाहर से मनुष्य नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान के सेवक, लिखा है ना, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें। हाथ में बाइबल है। हमको क्या लगता है, यार फेमस प्रीचर है, यार इंटरनेशनल प्रीचर है, यार इसकी मिनिस्ट्री में तो लाखों लोग आते, यार इसने तो मुर्दे जिंदा किए, यार इसने तो ऐसा किया वैसा किया। अरे क्या प्रोफेसी करता है, कभी फेल नहीं हुई। ऐसा व्यक्ति, पौलुस कहता है कि शैतान के भी सेवक अगर धर्म के सेवकों का रूप धरें, लेकिन तुमको खिला रहे हैं कचरा, मैनिपुलेट कर कर वचन के मिलावट करके खिला रहे, तो आपको करना क्या है? आपको बुद्धि इस्तेमाल करना है। यार ये फेमस है, ठीक है मानता हूं, यार ये इंटरनेशनल है मानता हूं, लेकिन ये गड़बड़ कर सकता है। तो जो फेसबुक पे इसका उसका फोटो डालकर कि ये अन्य भाषा में बात करता है, ये गलत हो सकता है क्या, वो गलत हो सकता है क्या, ऐसा आदमी गलत हो सकता है क्या, इतना सीनियर है वो गलत हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता? मत्ती 24:24 कहता है, यीशु कहते हैं इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड। यहां तक कि जो चुना हुआ है वो भी पर बिगड़ सकता है। यीशु खुद बोल रहे हैं, मैं किसी की सेवक को नाम लेकर अपमान करना मेरा मकसद नहीं, और मैं नहीं करता और नहीं करूंगा, लेकिन आपको अवेयर कर रहा हूं कि मनुष्य के पीछे मत भागो, क्योंकि पौलुस कहता है कि शैतान ने धर्म के सेवक कलीसिया के अंदर नियुक्त कर दिए हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। आपको पता है आखिरी के दिनों में, ये फोटो देख लीजिएगा, इन द एंड टाइम्स, आखिरी के दिनों में एक युद्ध चलता रहेगा दो लोगों के बीच में। तो लिखा है बिग चैलेंजेस फॉर द ट्रू बिलीवर्स। बिग चैलेंजेस, बहुत बड़ी चुनौती है। किसने कहा? डैनियल राज। किसने कहा? यीशु ने कहा, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। मत्ती 24:10। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। अब इसको देखो, एक दूसरे से बैर रखेंगे, इसलिए यह फोटो रखा। एक दूसरे से नफरत करेंगे। जो खरा प्रचारक होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उसको जो करप्टेड सीड है वो पसंद नहीं आएगा। जैसे पौलुस ने कहा कि अगर वो स्वर्गदूत भी हो, मुझ जैसा भी हो, यीशु की बातों को छोड़ कोई और बात करे तो श्रापित है। वो तो लड़ेगा जैसे मैं लड़ रहा हूं। खरी शिक्षाओं को पेश करने के टाइम पे मैं तो नहीं चुप बैठूंगा। तो जो सामने वाला करप्टेड सीड वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी चुप नहीं बैठेगा, ये लड़ेगा हमसे। तो इसलिए यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में, वापस रख रहा हूं, इन द एंड टाइम्स, अंत के दिनों में युद्ध चलेगा साहब।
भले शिक्षकों का, करप्टेड सीड का, गुड सीड का, करप्टेड सीड का, बुरी बीज का, अच्छी बीज का युद्ध तो चलेगा। ये देखो, ये फोटो इसलिए रखा है ताकि आपको मदद मिल सके, समझ सके। एक दूसरे से बैर करेंगे। क्या ऐसी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या ऐसी बातों को हम ये कहें कि अरे यार लिखा है चलो छोड़ो? नहीं। मैं इन सब को क्यों उठा रहा हूं, इन सब पर फोकस क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ये घटने वाला है और ये घट रहा है। अब ये फोटो क्यों रखा था मैंने? करप्ट सीड के सेवक अपना खुराक खिलाते रहेंगे। मैं रिपीट करता हूं, करप्ट सीड के सेवक आपको अपना खुराक खिलाते रहेंगे। और पौलुस कहता है कि मिलावटी बहुत है। तो जितने मुंबई के लोग अभी देख रहे हैं, पूना के, नागपुर के, पंजाब के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, रांची, लखनऊ, यूपी, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपका जो भी है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूके, यूएसए, जो भी आप है, ये लोग आते रहेंगे, खिलाते रहेंगे और आप खा रहे हैं। अगर आपको डिसन करना नहीं आ रहा, परखना नहीं आ रहा है, आप फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। इसलिए यीशु ने कहा था, क्या कहा था? मत्ती 12:35 में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो इसका मतलब है कि दो तरह के मनुष्य हैं, दो तरह के सेवक हैं, दो तरह के पास्टर्स हैं, दो तरह के चर्च चलाने वाले लीडर हैं। एक है भला मनुष्य, दूसरा है बुरा मनुष्य। भला मनुष्य के मन में, उसके भंडार में बुरी बातें, करप्टेड सीड, तो वो खुद ही करप्ट है, तो फिर वो वचन क्या पेश करेगा संडे को? करप्टेड रख रहा हूं करप्टेड। आप देख रहे हैं बीज जो बिगड़ गया है ना, जो कौवे दुष्ट आत्मा को प्रतीत करता है, उसको खा रहे हैं ना, वो आपको खिला रहा है और आप बिगड़ते जा रहे हो। और इसलिए मुझे भी कॉल आता है कि पास्टर जी प्रार्थना में है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा सताती है, बुरे सपने आते हैं, बहुत सारी बातें हैं। सी करप्टेड सीड। और आप तो इतना मजे से खा रहे हो, 2-2 घंटा बैठ के खाते हो उनके बीच में, थाली बजा बजा के खाते हो आप लोग। करप्टेड सीड या करप्टेड सीड है। इसलिए यीशु ने कहा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसीलिए अच्छे सेवकों की खोज करो, ढूंढो, जो आपको अच्छा प्रचार कर सके, उनको ढूंढो, उनकी तलाश करो। पता है क्यों? जो अच्छा प्रचारक होता है, 1 तिमोथी 3:5-17, 1 तिमोथी चैप्टर 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करता है, वेल ऑर्गेनाइज करता है, अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझा जाए। ऐसी अच्छे सेवकों की संख्या अभी वर्तमान में मात्र 10% है, मात्र 10%। कैन यू बिलीव दिस? मात्र 10%। आपको ढूंढना है, आपको पता लगाना है। तो प्रश्न उठता है, कैसे पता चलेगा सिखाने वाला सही है? क्वेश्चन मार्क। तो आपको बेस्ट तरीका दे रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? बेस्ट तरीका दे रहा हूं। उसके लिए सेल्फ स्टडी करना या होनी जरूरी है, आपकी खुद की स्टडी। इसलिए बार बार कहता हूं, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो। पढ़ना आता है ना, खुद पढ़ो। नहीं पढ़ना आता है, ऑडियो बाइबल, आपका एंड्रॉयड फोन, उसमें बाइबल ऑडियो निकालो, टाइप करो और डाउनलोड करो। सो जेनेसिस से रेवलेशन सब कुछ है ना सर, आज सब सुविधा है। तो बैठ के सुनो। जिसको नहीं, जिसका कान नहीं चलता, बहरा है, उसने किसी की मदद लेनी है, लिख कर कुछ इशारों से, आजकल है बहुत सारे फैसिलिटीज, लेकिन कुछ ना कुछ करके सेल्फ स्टडी रखो। आपको पता होना चाहिए यार क्या चीज है, जिसको कहते हैं ना बेसिक नॉलेज, आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, और कम से कम उतना तो हासिल करो। और ये आता है, जो व्यक्ति अभी आपको प्रचार कर रहा है ना, ये 5वीं क्लास 3 बार फेल है आपके बीच में, जो भी प्रचार कर रहा है, यानी कि मैं सेल्फ स्टडी। इसलिए पौलुस कहता है गलतियों 4:19 में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जचा किसी पीड़ाएं सहता रहता हूं। मुझे तकलीफ होती है। कैसी तकलीफ? जैसे किसी महिला को बच्चे पैदा करते वक्त में लेबर पेन होता है, वैसा मैं दर्द से गुजरता हूं। और यही दर्द मैं 2 साल से, और खास करके 2014 से लेके चल रहा हूं। अब ये सबको नहीं समझ आएगा ना सर। जिसको दर्द होता है, लेबर पेन वाली महिला, वो शॉपिंग करने नहीं जाएगी, वो पिज्जा, बर्गर, कॉफी, लूडो नहीं खेलेगी, उसका तो दर्द है।
वैसा मेरा दर्द है, आपको नहीं समझ आएगी। नमस्ते कल बताया था नमस्ते। उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी, कैसे, किसके लिए, कैसे पता लगा है? सेल्फ स्टडी। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे आपको नॉलेज आएगा। जब आपको नॉलेज आएगा, बातें पता होगी इजीली। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, जिसकी स्टडी प्रॉपर नहीं है ना, वो मेरे को नहीं कभी समझेगा। इसलिए विवेक कोच ने बोला यार यहां नहीं उतरता, तेरी स्टडी ठीक नहीं, कहां से उतरेगा? या अब समाप्ति पे आ रहा हूं ये दिखाकर। सोशल मीडिया तो लिखा है बी केयरफुल, कि आप यहां से क्या क्या खाते हो, बी केयरफुल। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन बी केयरफुल। आप क्या खा रहे हो? मैं आपको बताऊं, आप अगर किसी को सुनते हो ना, तो आपको, अभी मैं लिस्ट रख रहा हूं, उसमें चेक कर लेना। अगर इसमें फिट नहीं बैठता है, अभी जो मैं रख रहा हूं, मतलब वो ये कैटेगरी में नहीं है ना, तो वो बंदा ठीक है। लेकिन अगर इसमें कहीं पे भी आ गया ना, उसको सीधा अनसब्सक्राइब या फिर उसको अनफॉलो या फिर उसका वीडियो देखना बंद करो। क्यों? क्योंकि गलत खुराक खा लोगे, और अगर गलत खुराक खा लोगे तो फिर वैसे ही बनते जाओगे और फिर बिगड़ते जाओगे। तो लिस्ट में नंबर 1 मिरेकल प्रीचिंग से बचें। जो प्रचार करते हैं ना सोशल मीडिया पे, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, हाइप कर देते हैं, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, चमत्कार चमत्कार, सुबह शाम रात दिन, जिसको कहते हैं ना साल के 365 दिन ये चमत्कार पे ही बात करेंगे, डिसाइपलिंग पे नहीं करेंगे, रिपेंटेंस पे नहीं करेंगे, सिन के ऊपर बात नहीं करेंगे, जजमेंट पे बात नहीं करेंगे। मिरेकल मिरेकल, इनसे बच के रहना। दूसरा, प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग से बचें। हमेशा आएंगे, आपको ब्लेस कर रहा है। अभी वो बीच में किसी ने डाला था ना, वो प्रोस्पेरिटी प्रीचर था। अब आप मुझे बताइए, कान की खुजली वाले लोग हैं ये लोग। मैं इनको इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एजुकेट कर रहा हूं, बात को समझिएगा, ठीक है ना? ये प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग, बचना है आपको इससे। आपको जैसे ही पता चला ये तो बटर मस्का वाला है, अरे ये तो कह रहा है प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तुझे, किसने नहीं कहा प्रभु तेरे साथ नहीं? बाइबल कहती है कि जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है, ये वचन काफी है ना। अलग से क्यों भोंगा लेके मैं ये बोलते बैठूं, तेरे साथ प्रभु है, तेरे साथ प्रभु है, प्रभु तुझे प्यार करता है, तेरे साथ में प्रभु। अरे क्यों? वचन काफी नहीं है क्या? फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वचन के साथ में आपको शक है, इसलिए आपको सपोर्टिव कोई चाहिए। यार कोई आके बताओ क्यों चाहिए सर आपको? एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। मेरा लड़का अभी मेरे सामने बैठा है, मैं उसका बाप उसके सामने बैठा हूं। मेरा लड़का मेरे पास आकर बोलेगा पप्पा, एक दिन आएगा बोलेगा पप्पा आर यू श्योर आप मेरे को प्यार करते हैं? यस बेटा। 5 मिनट के बाद फिर पप्पा सच में आप प्यार करते हैं? यस बेटा। फिर 5 मिनट, आपको नहीं लगता सट्ट करके खींच दूंगा मैं एक? सोच के देखिए। और यही चीज अगर मेरे बेटे को बोलो, यार नथानियल मेरे से प्यार करता है, अरे पापा बिल्कुल, और उसको मैं हर 5-5 मिनट के बाद में, उसको कैसा लगेगा बताइए? ऐसे परमेश्वर को लगता है। आप क्या करते हैं मालूम है? प्रॉस्पेरिटी वाले, प्रभु आपके साथ है। और ऐसे वर्शिप पर भी ऐसा गाना गाते हैं जैसे पिक्चर के अंदर गाना होते हैं ना, कि दिल को सुकून देने वाले गाने और तसल्ली देने वाले गाने, ऐसा गाते हो तो उनकी खूब पब्लिसिटी होती है, उनको खूब वाहवाही मिलती है। पिता के ऊपर गाना, अब्बा के ऊपर गाना, पता नहीं किस किस के ऊपर गाना, और फिर ये वचन फीका पड़ जाता है। जो सुनता है ना उनको लगता है हो ये तो ठीक है, बट यार ये गाना सपोर्ट कर रहा है। वचन सपोर्ट करने दो, गाना नहीं। वाह। और ये आदमी कौन है? जिसने खुद 20 साल गाना गाया, ये बोल रहा है। तो मिरेकल प्रीचिंग से बच के रहो, प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग से बच के रहो, हाइपर ग्रेस के प्रीचिंग से बच के रहो। मतलब जो ग्रेस को लेके हाइप कर देते हैं ना, हाइपर ग्रेस, आप समझ गए? ग्रेस काफी है, अनुग्रह काफी है, अनुग्रह से बच गए। किसने मना किया सर आपको? हम अनुग्रह से बच गए हैं, आपको किसने मना किया? हम अनुग्रह से बचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, ग्रेस ग्रेस ग्रेस, कुछ लोग तो विजिट भी ऐसी करते हैं, ग्रेस अपॉन बी, ग्रेस अपॉन यू। अरे बाप रे, मतलब इसको कहते हैं ना, हाइप कर देते ग्रेस का। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, उनके गाने भी होंगे अनुग्रह के ऊपर, उनका प्रचार होगा। कितने प्रीचर हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, इसलिए उनसे बचो। लिस्ट में चौथा, ईयर टिकलिंग के प्रीचर से बचो। मतलब कानों की खुजली मिटाने वाले, यार कुछ अच्छा बोल दे यार, आज मेरे पर कोई प्रोफेसी कर दे यार, आज कोई ब्लेसिंग की बातें कर दे यार। वो डैनियल राज को सुनते हैं ना, वो हमेशा न्याय की, काम की, चेला बनाओ, मिशन का, ऐसी बातें करते हैं। यार तू बड़ा अच्छा है, तू अच्छा बोलता है यार, मेरे को है ना बड़ा सुकून मिलता है, दिल में उतरता है। हद हो गई। ब्लेसिंग के प्रीचिंग से बचे रहें।
अब्राहम की आशीष किसने मना किया? वो यीशु कहता है मेरी आशीष तेरे को दे दिया हूं, इफिसियों 1:3। और यीशु कहता है मेरे को, कम ऑन, मैं इसमें नहीं घुसना चाहता हूं। किसी की आशीष की जरूरत नहीं है, किसी के नाम के लेबल की जरूरत नहीं है। यीशु का लेबल काफी है। उसका आशीष, इसका आशीष, इसका ब्लेसिंग, उसका ब्लेसिंग, क्या लगा के रखा है यार? इनसे बचो, सुपर नेचुरल की बातों से बचो। आपको मैंने बताया था ना, अभी ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा। आप बैठो प्रार्थना में 2-2 घंटा, 8-8 घंटा जिब्रिश बोलते हुए, आपको कुछ अलौकिक चीजें होगा। इनसे बचो, क्योंकि सुपर नेचुरल चीजें होती है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के साथ, आपकी मर्जी पे नहीं, उसकी मर्जी पे होता है, आपकी मर्जी पे नहीं। नॉन बिब्लिकल प्रीचर से बचो। वचन के बाहर जो भी बात करेगा, नमस्ते करो, नमस्ते करो। 17:1। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? मेरे को पता है टाइम हो रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज बने रहें। लूका 17:1 लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु, कम ऑन, यीशु के मुंह से निकला है, परंतु हाय। यीशु कहता है उस पर हाय, उस मनुष्य पर हाय जिसके कारण वे आती हैं। लूका 17:2, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, लिखा है उसके लिए ये भला होता क्या कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में डाल दिया जाता। ऐसा क्यों? यीशु ने क्यों लिखा कि ठोकर लगेगी? किन से? इन लोगों से, इन लोगों से, इन लोगों से, इन सब से ठोकर लगेगी अगर वो वचन के बाहर है। मिरेकल प्रीचिंग करने के लिए जीसस ने नहीं बोला, मिरेकल का प्रीचिंग करने के लिए जीसस ने नहीं बोला। मिरेकल्स होते हैं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है। होल सोल क्या है? विन द सोल, गॉस्पल सुनाओ, प्रीच करो। मिरेकल होने दो। फिलिप के टाइम पे हुए हैं, जीसस के टाइम पे हुए हैं, पीटर के टाइम पे हुए हैं, पौलुस के टाइम पे हुए हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइपलिंग की। उनका फोकस मिरेकल, प्रॉस्पेरिटी, हाइपर ग्रेस, हेयर टिकलिंग, ब्लेसिंग, नेचुरल, सुपर नेचुरल, नॉन बिब्लिकल नहीं था। उनका फोकस था डिसाइपलिंग, उनका फोकस था रीचिंग टू अनरीच, उनका फोकस था किंगडम ऑफ गॉड। तो लिखा है ठोकर खिलाएंगे ये लोग। तो यीशु कहता है उनके ऊपर हाय। आप सोच रहे हैं किसके ऊपर हाय? उन सब पर हाय जिनके नाम के पहले बिशप लगा है, जिनके नाम के पहले अपोस्तल, प्रॉफिट। अरे बाप रे, उनको यीशु कह रहा है कि ठोकर लगेगी, परंतु हाय। इतना सख्त, इतना रूड जीसस क्यों? यीशु कहता है एक तो क्रूस पे मरो, अपना लहू बहाओ, ऊपर से ये लोग आते हैं मेरे छोटे छोटे लोगों को बिगाड़ देते। लिखना जो इन छोटों में से किसी को ठोकर खिलाता है, भला होता कि वो कभी आता ही नहीं। संसार का समंदर का मतलब है संसार में चला जाता। वो कभी रिपेंट करता ही नहीं, वो कभी पास्टर पदवी लेता ही नहीं, वो कभी लीडर बनता ही नहीं। आपको किस तरह के खुराक से बचना है? क्वेश्चन मार्क। आपको किस तरह के खुराक से बचना है? एक आखिरी लॉजिक देके खत्म करूंगा। जो कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते, 2 तिमोथी 2:15, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो उसी को सुनो। जो कॉन्टेक्स्ट के बाहर, मतलब कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट नहीं करता, संदर्भ में बात नहीं करता, वो चाहे उद्धार का विषय हो, बपतिस्मा का विषय हो, ट्रिनिटी का विषय हो, दान वरदानों का विषय हो, जिसमें जिब्रिश आ गया, दशमांश यानी कि ताइत का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मलाकी 3:10 को कोट कर देते हैं, कहते हैं दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। डरा डरा के देने दो ना यार। चर्च के लोगों, पास्टरों, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको अपनी मर्जी से देने दो। यीशु ने यही सिखाया है, उनको मर्जी से देने दो, जबरदस्ती से नहीं। क्या करें? स्त्री का पास्टर बनने का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहूदीवाद का कॉन्टेक्स्ट लेकर आ गए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सबत का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, स्तुति आराधना का विषय पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या दुनिया भर का जितना भी कल्ट ग्रुप है, जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, सर्वशक्तिमान बिजली, इल्यूमिनाटी, पता नहीं क्या क्या। इन सब को आपको चेक करना है। अगर कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है, वचन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए लिखा है कि आपको किस तरह के खुराक से बचना है। जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है आपको बचना है।
आप किसी भी प्रीचर को सुनो, मैं अभी कह रहा हूं आपको, किसी भी प्रीचर को सुनो, 5 मिनट लगता है पता लगाने के लिए। जो लेडीज घर पे खाना बनाती नहीं, आजकल तो सब कुकर आ गया, लेकिन पहले दिनों में क्या होता था, आज से कुछ 15-20 साल पहले, ऊपर का चावल पका है नहीं पका है, ऊपर का 2 दाना अगर ऐसे उठाकर थोड़ा सा उसको पीस देंगे ना, तो पता चल जाता कि ओके पूरी चावल पक गई है। वैसे ही आपको, आप जब किसी को फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे होते हैं ना, इवन आपके चर्च के पास्टर को फेस टू फेस, तो आपको पता लगाना है ओके ये बोल रहा है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अच्छा ये बोल रहा है विद कॉन्टेक्स्ट है। तो ऐसे चेक करो, इन सबको चेक करो। उद्धार का विषय हो, बपतिस्मा का विषय हो, ट्रिनिटी का विषय हो, दान वरदानों का विषय हो, दशमांश का विषय हो, स्त्री का पास्टर बनना हो, यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट हो, सबत का कॉन्सेप्ट हो, स्तुति आराधना का हो, या दुनिया भर का कल्ट ग्रुप, अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो गायब, काम से खत्म। उनको नमस्ते करो। अब अंत में एक जरूरी बात मैं फिनिश कर रहा हूं, और ये आंकड़ा है अभी, वाह वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आप लोग आखिर तक बने। ये फोटो देख लीजिए आप आपको यहां पे 7 कलीसियाओं का जिक्र मिल जाएगा। इफिसुस की कलीसिया है, स्मुरना की कलीसिया है, परगमोन्स की कलीसिया है, थुआतीरा की कलीसिया है, सार्दिस की कलीसिया है, फिलदेल्फिया की कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया है। टोटल आपको 7 कलीसियाएं यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है इन 7 कलीसियाओं को यीशु का एक ही लाइन आपको बार बार बोलते हुए मिलेगा, इन सेवकों को, 7 कलीसिया को। पता है क्या है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, सुन ले। आप नहीं समझे अभी भी, यीशु कहता है कि तुम क्या खा रहे हो, सुनकर सुन ले, सही खाओ, आत्मा की खुराक खाओ, आत्मा क्या कहती है वो खाओ। मैं इसका कनेक्शन कहां कर रहा हूं, आपके होश उड़ने वाले हैं। यूहन्ना 17:20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, किसके लिए, जो वहां चले थे, क्योंकि यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु ने कहा परंतु उनके लिए भी, जो आज 21वीं सदी में ना हमारी बात कर रहा है, कहते हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, जो इनके वचनों के द्वारा, किसके, चेलों के वचनों के द्वारा, और अभी मेरे वचनों और आपके वचनों के द्वारा, जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। तो ये कौन है, ये लोग आत्मा की आवाज सुनने वाले, पवित्र आत्मा भेजेगा, डैनियल जा प्रचार कर, अलाना फलाना जा प्रचार कर, जो कलीसिया को कहता है यीशु, जो सुनेगा, क्या सुनेगा, यीशु का वचन, ना कि मिलावटी वचन। इसलिए जो खुराक है ना, वो यीशु का जीवित वचन है, मिलावटी नहीं। मैं कहां से बात किया अभी तक, यहां से। तो इसके चलते लिखा हूं, बस फिनिश कर रहा हूं, ऐसों से ही आप अपनी आत्मा की खुराक खाइए। कैसों से, ऐसों से जो आत्मा की आवाज सुन के, और ऐसों से जो उनकी वचन सुनकर उन तक पहुंचे, उन्होंने मुझ तक पहुंचाई, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और मुझ जैसे 10% जो कॉन्टेक्स्ट में और सही तरीके से प्रचार करते, मिलावटी नहीं, तब लिखा है तो ऐसों ही कि ऐसों से ही आप अपनी आत्मा की खुराक खाएं। वाह आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इन सभी बातों को लेकर तेरे पास आता है। प्रभु, मैं जानता हूं अभी जितने भी अच्छे दिल से बैठकर सुन रहे, उन सभी को स्पर्श करिए प्रभु, उन सभी की बुद्धि को खोलिए प्रभु, और ये खुराक अब ऐसे ही खाएं और सही लोगों से खाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि जिस दिन इनकी खुराक सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री सही हो जाएगी, उनका बिजनेस, नौकरी, हेल्थ, फैमिली, सब कुछ आप अनुग्रह करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना दोस्तों, कल से फिर स्टार्ट हो रहा है, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का, एपिसोड नंबर 42। अब इसमें 2 चीज चलेगी, गवाही और क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको नहीं भूलना। 17 तारीख से यानी कि आने वाला सैटरडे, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन की जो है हम ये कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। हफ्ते में एक बार 1 घंटा होगा, एवरी सैटरडे 8 PM to 9 PM ऑन जूम। याद रखिए, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे, ये सिर्फ जूम पर चलेगा। और पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन जो भी होता है, पासवर्ड, ID कार्ड, ID, वो सब मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो नीता जी को कॉल कर लीजिएगा। और आप अगर इस स्कूल के मेंबर बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, और एक जनरेशन जो खरी प्रचार, अभी जैसे मैंने किया, विद द रेफरेंस, विद कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आपके बीच में ऐसे योद्धाओं को तैयार करूंगा, ताकि वे भी
शहर शहर विश्व भर की ये प्रोग्राम है, विश्व, सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। तो ऑन जूम नो रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फीस नहीं ले रहे। बात अलग है कि इसके पैसे लगते हैं, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। तो मैं इस स्लाइड के साथ आज का ये प्रोग्राम, आज का ये ऑनलाइन चर्च यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को एडिट हो या फुल वीडियो खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें। कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी यूट्यूब के ऊपर। गॉड ब्लेस यू ऑल।